मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। आपने दिल से गाया कि राम आएंगे और राम ने कहा लो बच्चा। अगर एक शब्द में बोलूं तो प्रभु श्री राम मेरे लिए तो एक जादूगर है। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। कैसा रहा जब आपको पता लगा कि आज मोदी जी ने रीट्वीट कर दिया? पापा मेरे कह रहे छोटी ट्विटर देखी है? मैंने कहा मैं ट्विटर पे नहीं हूँ पापा जी। तो कहते हैं कि अरे चेक करो ना, मोदी जी ने तुम्हारा गाना पोस्ट किया है। मैंने कहा नहीं फेक आईडी होगा। मोदी जी से मुलाकात हुई? अभी तक तो नहीं। बनारस के बारे में जब हम रिपोर्टिंग करते तो हमेशा एक बात कहते थे कि ऐसा शहर है जहाँ हर कोई गुरु कोई नहीं चेला। अरे चला भैया, आज भी वहाँ यही चलता है और ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे। वहाँ पे जो समोसे मिलते हैं ना, मुझे लगता है वर्ल्ड में कहीं वैसे समोसे नहीं मिलते होंगे। बनारस से बम्बई कैसे पहुंचे? गाली देते हो वैसे? हाँ, है तमन्ना मुझे तू दुल्हन बनाए। कोविड आपके लिए ब्लेसिंग रहा या इशू क्रिएट किया उसने? ब्लेसिंग। टिकटॉक पे मेरा गाना उस समय वायरल हुआ था, बंद होने से पहले कहे तो उसे सजना। सबसे पहला गाना मेरा वही वायरल ये हुआ शारदा था। सिन्हा जी गाना है? जी उन्हीं का गाना है। तू ही चूड़िया मोरी, तू ही कलैया, पग पग ली जाऊं तोहरी बलैया में। कौन कौन से विश लिस्ट अभी आपकी? 5 विश लिस्ट। सबसे पहला मुझे मिलना है शारदा जी से ऑफ कोर्स, देन श्रेया मैम से। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। एक सपना आपके अंदर भी है बॉलीवुड का, उस इंडस्ट्री से कैसा रिस्पॉन्स रहा? डोमिनेटिंग होना? हाँ, बॉयफ्रेंड को बड़ा सॉरी बोलना पड़ता हो। लेट्स चेंज द क्वेश्चन। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। इतना बड़ा हो गई हो, ब्याह नहीं हुआ तुम्हारा? मुझे अपनी पसंद से और सब कुछ देख के शादी करनी है। शादी आगे चल के सिरदर्द ना हो जाए मेरे लिए। बिन बोले बातें तुमसे करूं, गर तुम साथ हो। मनोज तिवारी जी या फिर पवन सिंह? कौन से? ओ गोरी सचहु तू जन्नत के होर लागेलू, सोना चांदी नाही हीरा कोहिनूर लागेलू। अरिजीत सिंह, आतिफ असलम स्लैश पेपॉन, विशाल, जुबिन। सेलेक्टेड। अरिजीत इज लाइक आलू, सबको पसंद है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। कहीं पर आपका मुंबई में आपका चालान कट गया था? ये कैसे पता चला आपको? बड़ा नीक लागे राजा तोहरा संगवा हो, कबहू ना हाथ छूटे हमरा सजन से, साथ रहे उनके हर जन्म हो। 22 जनवरी को अयोध्या में जब राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो दुनिया ने माना कि प्रभु श्री राम जो हैं वो आ गए। लेकिन राजा राम को भावनाओं के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचाना, उनके दिलो दिमाग में यह एहसास देना कि राम आए हैं, वो काम जिस महिला ने किया था वो हमारे साथ है। नाम है स्वाति मिश्रा। थैंक यू। स्वाति, बहुत बहुत स्वागत आपका, आप हमारे साथ हैं। थैंक यू। कई लोग कहते हैं कि ये स्वाति रातों रात स्टार बन गई, एक गाना आया छा गई। हालांकि लोग नहीं देखते कि उस रात के पीछे कितनी लंबी रात थी या कितनी मेहनत थी। कितनी रातों की मेहनत। हाँ, और जब वो उजाला हुआ तो सबको वो रोशन दिखाई पड़ता है। बट फिर भी आप मानती हैं कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आप पर था कि आपने दिल से गाया कि राम आएंगे और राम ने कहा लो बच्चा हम आ रहे हैं और तुम्हारे लिए बहुत कुछ ला रहे हैं? बिल्कुल, मुझे ऐसा ही महसूस होता है क्योंकि जब हमने ये भजन बनाया था और जिस चैनल के लिए बनाया था, भक्ति चैनल के लिए, सबसे पहली बात तो उस चैनल के बारे में हमने सोचा भी नहीं था कि मतलब थोड़ा बहुत हाँ कमा लेंगे इससे, लेकिन ऐसा कि इसको ऐसा बनाते हैं कि कमा लेंगे वायरल, ये सब कुछ नहीं था। ये भजन करने के बाद हम अपने अगले काम में लग गए थे, इसको भूल गए थे क्योंकि ये हो रहा था वायरल। लेकिन ये जो भजन है ये मतलब इस लेवल पे चला जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, ये हमें नहीं पता था। तो ऑब्वियसली ये राम जी की कृपा ही है। मेरे एक मित्र हैं, नाम है विशाल मिश्रा जी। 1 साल पहले उन्होंने भी गाया था कि राम आएंगे, राम आएंगे, हाँ। और बहुत बड़े कंपनी के लिए गाया था, बैनर के लिए। फिर
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले एक बार फिर आया राम आएंगे। जी। हम देखते हैं सिस्टम के सामने एक लड़की खड़ी है, हल्का सा ब्लू बैकग्राउंड है और वो गाती है अपनी मधुर आवाज में राम आएंगे। देश के प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे थे, हम और विशाल बैठ के चर्चा कर रहे थे। जी। गाया उन्होंने भी था, आशीर्वाद राम जी ने आप ही को दिया। अब पता नहीं क्या, देखिए मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि राम जी की जो कृपा है, वो लोग अभी बोलते हैं कि इस लड़की पे तो सडनली राम जी की कृपा हो गई, अरे बहुत इसको नेम फेम मिल गया। लेकिन मैं मानती हूँ कि सिर्फ ये गाना वायरल हुआ है इस वजह से नहीं, शुरू से ही मेरे ऊपर राम जी की कृपा रही है, बचपन से राम जी की कृपा रही है। क्योंकि अब जब आप मेरे फैमिली बैकग्राउंड, मेरी लाइफ थोड़ा सा जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने मिरेकल्स मेरे लाइफ में हुए हैं या फिर जितनी चीज़ें मेरे लिए आसान होती गई थ्रू आउट द टाइम, जब मैंने करियर शुरू किया या फिर जो भी, तो वो चीज़ें अब जब मैं सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ राम जी की कृपा ही है। किसी को इतना ईजिली सब कुछ नहीं मिलता जितना मुझे मिला है। तो ये सडन राम जी की कृपा नहीं, लोगों की नज़रों में होगा, मेरे लिए तो बचपन से है। अच्छा, आपने ये गाया राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ये सारी चीजें रही, आपकी भावनाओं को लोगों ने समझा, महसूस किया, सोशल मीडिया पर ये गाना छाया रहा। लेकिन अगर स्वाति मिश्रा से सवाल पूछा जाए कि प्रभु श्री राम कौन है, आप कह रही राम जी की कृपा आप पर बचपन से रही, आपके परिवार पर रही है, तो आपके शब्दों में वो दर्शक जानना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने महसूस किया आपकी भावनाओं में प्रभु श्री राम को। आपकी नजर में, स्वाति मिश्रा की नजर में, स्वाति मिश्रा की व्याख्या में प्रभु श्री राम कौन है? अगर एक शब्द में बोलूँ तो प्रभु श्री राम मेरे लिए तो एक जादूगर है। क्योंकि मैंने जो भी आंखें बंद करके जो भी उनसे मांगा है, ये कोई जादूगर ही कर सकता है कि मैंने कोई चीज़ मांगा। मेरी लाइफ में भी ऐसी ऐसी चीज़ हुई हैं कि अगर मैं बताऊं तो आपको लगेगा तो फेक बोल रही है, ऐसा तो हो ही किस्सा आप नहीं। सुना सकते हो हमें? मतलब मैंने इस बारे में कहीं बात नहीं की क्योंकि बहुत ही फेक सी स्टोरी लगेगी। मैं फर्स्ट टाइम इसको बता रही हूँ। राम आएंगे गाने से थोड़े टाइम पहले मैंने किसी चीज़ को सोच के बोला था कि हे राम जी, कितने टाइम से एक ही लेवल पे हूँ, थोड़ा सा इजाफा कर दो ज़िंदगी में। लिटरली लोग बोलेंगे कि झूठ बोल रही है, ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन ऐसा ही है। मुझे याद है मैं अपने रूम में बैठी हुई थी और सोच रही थी कि एक लेवल पे हूँ, पैसे भी कमा रही थी, नाम भी था, लेकिन कह रही थी भगवान थोड़ा सा लेवल ऊपर कर दो, या तो बॉलीवुड से किसी का काम आ जाए, या तो मैं कोई गाना एक लेवल पे वायरल हो जाए। तो ये मांगा था मैंने भगवान से, और भगवान इस तरह मुझे रिटर्न देंगे ये मैंने नहीं सोचा था। तो ये आई थिंक मैंने मांगा था, भगवान ने सुन लिया। प्रभु श्री राम को लेकर शायद ही देश का कोई बड़ा सिंगर ऐसा होगा जिसने गाना ना गाया हो। बिल्कुल। मैं बार बार कहता हूँ कि एक तो भावना रही होगी लोगों की, जी। दूसरा सोशल मीडिया के दौर में ट्रेंड भी मैटर करता है कि अगर ट्रेंड चल रहा है, एल्गोरिदम में कीवर्ड में राम जी को सर्च करने पे आपको व्यू ज़्यादा मिल रहे हैं, तो चाहे जहाँ बिहार से आप आती हैं वहाँ भोजपुरी भाषा में, या देश की बाकी भाषाओं में, या हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री के जितने बड़े सिंगर थे A to Z, लगभग सबने प्रभु श्री राम को लेकर अपने अपने तरीके से, किसी ने रामलला, किसी ने राम जी, किसी ने कुछ गाया। जी। ख्याति आपको मिली, ये मानती ये आपको ये भी क्या, ये मतलब मुझे वो जादूगर शब्द लगता है, महसूस होता है कि यार सबने गाया, और बहुत बड़े बड़े सिंगर हैं ऐसे हैं जो अपने नाम पे गाने लोग सुन लेते हैं, चला लेते हैं। हाँ, लेकिन वो 100 मिलियन जो आपने डाला या बाकी चीजें रही, वो मैजिकल था। पता नहीं, हो सकता है कि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, भक्ति चैनल, वो मैंने इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि जो मेरा ये खुद का आपका चैनल है? ये मेरा खुद का चैनल है जहाँ पर ये गाना गया था? हाँ, मेरे अभी फिलहाल मेरे 3 चैनल्स हैं। सबसे पहले एक चैनल था, काफी पैसा आ रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द मेन थिंग। तो हाँ, तो जब मैंने मेरा एक ही चैनल था जिस पर मैं सारे गाने गाती थी, हर जॉनर के गाने गाती थी। उस पर भोजपुरी भी था, हिंदी ज़्यादा थे। जब भी मैं उस पर भक्ति जब भी मैं उस पर गाती थी ना, मुझे अलग से मेरी फैमिली का, लोगों का, रिश्तेदारों का, फ्रेंड्स का एक अलग सा ही कमेंट आता था कि तुम्हारी आवाज़ में भक्ति अलग ही लगती है स्वाति, तुम भक्ति ही गाया करो। मैंने कहा हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग्स मेरा प्यार है, मैं उसको नहीं छोड़ सकती। भोजपुरी मेरी मतलब जहाँ पे मैं हूँ वहाँ की भाषा है, उसको भी नहीं छोड़ सकती। तो भक्ति के लिए स्पेशल क्या करूँ? तो मैंने सोचा चलो आप सबके लिए एक अलग चैनल खोल रही हूँ। वो चैनल खोलने से पहले मैंने एक लंबा चौड़ा लिखा भी था कि आप सबके कहने पे खोल रही हूँ ये वो। तो जब स्टार्ट किया था ना, तो उसके लिए मेरे मन में था नहीं कि इसको तो मोनेटाइज़ करवा लेना है ये वो अपने आप 3 सॉन्ग्स के बाद अपने आप मोनेटाइज़ हो गया।
और राम आएंगे मेरे ख्याल से 7वां या 8वां गाना होगा उस चैनल का। और ये ऐसे और वीडियो boost पे हो बहुत मेहनत नहीं की थी आपने, गया। मैं एक बोल तो सिंपल रही हूँ। बैकग्राउंड पे खड़े होकर। और इसके म्यूज़िक में भी बहुत कुछ नहीं है, बहुत कम एलिमेंट्स हैं। तो जब ये गाना हमने सोचा था करने के लिए, मैंने प्रेम भूषण जी की वीडियो देखी और जब मैंने सुना तो मुझे इतना अच्छा लगा ये, मैंने कहा इसको तो गाना पड़ेगा। तो फिर मैंने मोहित को भेजा, जो मेरा गाना बनाते हैं उनको भेजा। मैंने कहा कि मोहित इसको ना बहुत सूदिंग सा रखना, क्योंकि वो जो गा रहे थे वो इंडियन टच में था। तो मैंने कहा कि इसको ऐसा करते हैं कि इसको यूथ भी सुने। तो उसने बोला ठीक है चलो ट्राई करते हैं। तो उसने मुझे जब इसकी म्यूज़िक सुनाई तो मैंने कहा वाह, यही बात है, यही चाहिए था। उसमें बिल्कुल आप सुनोगे जो ट्रेडिशनल ट्यून्स होते हैं ना भजन के, वो नहीं है। तो उसको हमने जब रिकॉर्ड, और अच्छा जब मैं इसको रिकॉर्ड करने गई तो मेरी तबीयत ख़राब थी। तो फिर मोहित ने बोला कि एक काम कर, उस दिन मैं बहुत थोड़ी इमोशनल थी, ये गाना पता नहीं क्यों लेकिन इमोशनल थी। तो उसने मुझसे बोला कि देख आज जो तेरे इमोशंस हैं वो नहीं आएंगे, तबीयत ख़राब ही सही लेकिन तू इसको गा, सॉफ्ट वॉइस में गा लेकिन गा। तो वही मैंने गाया उसको। और फिर अगले दिन फिर से कह रहा था अगर ठीक फील कर रही है तो आज फिर से एक रीटेक दे दे। मैंने कहा नहीं, जो आ गया है वो आ गया है। ये कितने टेक में रिकॉर्ड हुआ था? सच बताऊं तो जो छठ के गाने होते हैं और जो भक्ति गाने होते हैं उसमें ज़्यादा एफर्ट ही नहीं लगता है। मैं बस आंख बंद करके भगवान को सोचती हूँ और एक टेक में गा देती हूँ। सुपर। तो ये एक टेक का ही गाना है। आपने वो गाना सुना है कि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे? मैंने इस गाने को रिक्रिएट किया है, लिखा है इस गाने को आपको लगता है नए कि सिरे से। बस वही 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 भावना है कि बस पता? मुझे मेरे लाइफ में ना बहुत अलग अलग रूप में नारायण मिले हैं। जैसा मैंने कहा है कि बचपन से मेरी लाइफ में ऐसा रहा है, तो बहुत अलग अलग रूप में मिले हैं और मुझे मिलते रहते हैं। मैंने उनको फील किया है भगवान को। तो मैं चाहता हूँ कि क्योंकि हम राम आएंगे से हमने शुरुआत की है, आप कुछ लाइनें हमें राम आएंगे की सुना दीजिए, क्योंकि ज़रूर गाऊंगी मैं। दर्शक वो आपकी आवाज़ में बार बार सुनना चाहता है। कुछ ज़रूर उसमें गाऊंगी। मैजिकल हो गया है, राम जी का आशीर्वाद उस पर लग गया है। बिल्कुल। अच्छा इस चीज़ पे मैं बोलना चाहूँगी, जब मैं मनोज मुंतशिर सर से मिली थी तो उन्होंने भी यही बोला था कि देखो गाया सबने है, लेकिन जब स्वाति आप रिकॉर्ड कर रही होंगी आपके ऊपर कोई डिवाइन पावर होगी तभी ऐसा निकल के आया, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं था, क्योंकि True. बहुत लोगों ने गाया है। तो ज़रूर गाऊंगी मैं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। Thank इसी you. में वो भी मैं ऐड करवाना चाहूँगा, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। आपने ज़रूर गाऊंगी, रिक्रिएट किया है और क्योंकि हमने जिक्र कर दिया। ज़रूर गाऊंगी मैं। क्या लेके तू आया था और क्या लेके तू जाएगा, ऊंच नीच और जात पात से ऊपर कब उठ पाएगा, सबके अंदर राम बसा है नफरत किससे कर पाएगा, मन को साफ तो कर ले क्योंकि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। सही कहते हैं वो लोग जो कहते हैं आपसे कि आप भजन गायक ही ज़्यादा। ओह थैंक यू। अच्छा, क्या बदल गया इसके बाद? हम सब ने ये देखा, जैसे कहते हैं ना कि संघर्ष की एक अपनी रात की कहानी होती है जो कोई देख नहीं पाता है, ऐसे ही सफलता की भी कहानी होती है। एक तो जो सोशल मीडिया पे आप दिखा देते हो, बिल्कुल आप आए लाइव में, यस 100 मिलियन, यहाँ 1 मिलियन होता है, हम खुश होते हैं, बिल्कुल। ये तो हमने देखा। बट बिहाइंड द सीन क्या चला, कैसा रहा जब आपको पता लगा कि आज मोदी जी ने रीट्वीट कर दिया, कितने चैनलों के फ़ोन, क्या वो, मैं चाहता हूँ वो एक्साइटमेंट थोड़ा बताओ आप हमें। वो एक्चुअली वो ऐसा दिन था, उस दिन से आज तक, आपने बोला कैसे ज़िंदगी बदली आपकी, उस दिन से आज तक मुझे बैठ के वो फील करने का मौका ही नहीं मिला कि अरे ऐसा हो गया, क्योंकि टाइम ही नहीं है। सीरियसली बोलूँ टाइम ही नहीं है। मैं अपने घर नहीं गई कितने दिनों से, मैं टूर पे ही हूँ। अभी इस मंथ के एंड तक 2 दिन के लिए घर जाऊँगी, फिर से टूर स्टार्ट हो जाएगा। पूरे मार्च शोज़ हैं एंड पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ ये सब हैं। नारायण के साथ लक्ष्मी जी भी मेहरबान है बस। तो हाँ, तो ऐसा है। तो जब ये गाना चल तो रहा ही था, पहले ही बहुत ज़्यादा वायरल था,
और शोज़ वोज़ थे, तो उस शोज़ के लिए मैं अपने होम टाउन गई हुई थी जब ये गाना वायरल हुआ था। तो शोज़ की वजह से मैं बहुत जल्दी वापस आ गई मुंबई, क्योंकि मुंबई से ही सारे बुकिंग्स थे हमारे शोज़ के। तो मैं आ गई थी वहाँ पे और खुश थी, बहुत खुश थी, मेरा गाना वायरल हो गया, ये वो, बहुत खुश थी कि मुझे शोज़ मिल रहे हैं ये, क्योंकि कितने उस टाइम मिलियन व्यूज थे ट्वीट के पहले? ट्वीट के पहले आई थिंक 20 या 30 मिलियन थे, 30 मिलियन थे ओके। ट्वीट के पहले, ठीक है। तो जब पापा का मेरे फ़ोन आया सुबह सुबह, तो मैंने नहीं उठाया वहाँ पे। अगले 5 मिनट बाद मोहित आया ऐसे ठकठकाते हुए, क्योंकि मैं बेल ऑफ करके सोती हूँ जब अकेली होती हूँ, डर लगता है कोई आके टिंग टिंग करे तो मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा क्या यार तुम लोग सोने ही नहीं देते हो। तो फिर कह रहा है कि पापा का फ़ोन आया था तेरे, फ़ोन रिसीव कर। मैंने फ़ोन रिसीव किया, मैंने कहा क्या हो गया ऐसा। तो फिर मैं जब फ़ोन उठाया तो पापा मेरे कह रहे छोटी ट्विटर देखी है। मैंने कहा मैं ट्विटर पे नहीं हूँ पापा जी। तो कहते हैं कि अरे चेक करो ना, मोदी जी ने तुम्हारा गाना पोस्ट किया है। मैंने कहा नहीं फेक आईडी होगा। तो कह रहे हैं कि अरे नहीं फेक आईडी नहीं है। जब मैंने देखा तो मुझे तो उस समय यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा था कि अगर ये रियल हुआ तो मेरी लाइफ कितनी बदल सकती है। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। तो फिर 3 4 5 बार चेक करने के बाद जब यकीन हुआ मुझे, जब तक यकीन करती तब तक मेरे फ़ोन पे, मेरे फ्रेंड के फ़ोन पे, मेरे भाई के फ़ोन पे, पापा के फ़ोन पे कॉल्स, मीडिया सारे चैनल्स ने न्यूज़ चैनल्स, रिश्तेदार, सोए हुए फ्रेंड्स, मतलब 10 10 साल पुराने फ्रेंड्स, सबका कॉल आने लग गया और सबका अरे स्वाति कहाँ पहुँच गई यार, तुम्हारा मतलब गाना प्रधानमंत्री जी ने लगा दिया, ये वो। इतनी खुशी हुई। और तब से लेके आज तक ना बैठ के वो जो हुआ है मेरे लाइफ में चेंज, वो बैठ के महसूस करने का टाइम नहीं मिला है। बट चाहते तो आप यही थे ना, यही तो मांगा था आपने बिल्कुल बिल्कुल यही मांग, कि ये नहीं मांग, समय मत देना मुझे भी। अरे बाप रे ये नहीं मांगा था मैंने सोचा था भगवान थोड़ा सा एक लेवल अप करते हैं, अब इसको थोड़ा सा लेवल अप कर कहते हैं दो। ना ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है। पता नहीं क्या आप तो भगवान वैसे ने, भी छपरा से हैं। हाँ बिल्कुल इसीलिए इसलिए छप्पर उसने फाड़ पूरा के मिल छपरा गया। फाड़ के दे दिया बिल्कुल कि सारे बिल्कुल छपरा की खुशी जो है वो आपको मिल जाए। बिल्कुल पूरे देश की खुशी हाँ। मिल गई। सो देन लाइक ये वायरल होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद से कौन कौन से ऐसे लोग थे जो आपके पास आए, बड़े लोगों में से दोस्त, क्योंकि यहाँ से दोस्ती यारी बड़ी होगी, सफलता कई दोस्त बनाती है। जैसे आप आपने पीछे फोटो देख रहे हैं एक जिक्र आपने कर दिया मनोज मुंतशिर का। जी। कहाँ कहाँ से फिर आपको न्योते आने शुरू हुए कि स्वाति आपको हम सुनना चाहते हैं? एक्चुअली देखा जाए तो सारे न्यूज़ चैनल से, फिर सारे स्टेट्स से, वो भी स्टेट में जो टॉप मोस्ट पे लोग बैठे होते हैं। हाँ, हमने पुष्कर धामी उनके का मुझे थ्रू, याद है, वो जी जी योगी जी से मिली होंगी आप। हाँ मिली, उनके सामने परफॉर्म किया मैंने। हाँ उन्होंने आशीर्वाद भी दिया मुझे। हाँ, राम भद्राचार्य जी के यहाँ भी गई होंगी। जाने वाली हूँ, अच्छा, उनके अच्छा। आश्रम गई थी मैं ओके। अभी कुछ टाइम पहले, वो थे नहीं वहाँ पे, लेकिन आश्रम में गई थी। बट बात हुई, अब जल्दी मिलने वाले हैं। मोदी जी से मुलाकात हुई? अभी तक तो नहीं, अच्छा। अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन करना चाहती हूँ, मैं दिल से करना चाहती हूँ। हाँ और मतलब एक बार तो मोदी जी को सामने से देखना है, उनको भी सामने से सुनाना चाहती हूँ हाँ। कि उनके एक ट्वीट ने किसी की लाइफ पूरी बदल दी है। तो मैं चाहती हूँ एक बार उनको अब तो सामने भक्ति से वाले चैनल के फॉलोअर ज्यादा हो गए होंगे। हाँ मतलब उस टाइम पे मेरे ख्याल से 2.5 लाख थे। अभी मेरे ख्याल से मोर देन 7 lakhs है, 8 लाख होने वाले होंगे। सुपर, जरूरत ही नहीं पड़ी किसी प्रमोशन की। बिल्कुल और एक लाइक, तो वो ट्वीट आपने स्क्रीनशॉट लेके रखा है, घर में लगाया कहीं पे? हाँ मैंने अपने फ़ोन में रखा हुआ है। मैंने नहीं घर पे नहीं लगाया, जैसे कहीं जहाँ स्वाति मिश्रा का ऑफिस हो या घर हो? सच बोलूँ तो किसी चीज़ का टाइम ही नहीं है। मतलब ढंग से मुझे घर के दाल चावल, मम्मी के हाथ का दाल चावल, हमारे बिहार का फेमस है दाल चावल भुजिया, वो खाने को तरस रही हूँ मैं। बट ठीक है, वो मैं कराऊंगी। हाँ ओके सुपर, तो ये हो गया। अब हम चाहते हैं स्वाति मिश्रा के बारे में लोग जाने, क्योंकि स्वाति मिश्रा भजन गायिका सब जान गए। लोगों ने आपको फॉलो किया, आपके सोशल मीडिया पेज को फॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप मिलियन हो रही हैं, शायद जब तक वीडियो रिलीज होगा तब तक आप पार कर चुकी होंगी। प्रॉबेबली हाँ। हमने सुना फादर के लिए भी कुछ प्लान कर रही हैं आप? जी फादर के लिए जो मैंने प्लान किया है उसके पीछे बहुत इमोशनल कनेक्शन है। बात सिर्फ उसकी नहीं है कि मैं उनको कुछ दे रही हूँ। जैसे घर में कौन कौन, हम आते हैं वहाँ पर, घर में कौन कौन है? घर में हैं मम्मी पापा, हम 4 भाई बहन, मेरे दादाजी और मेरे 2 डॉगीज़, और गायें हैं बहुत सारी, काफी छोटा परिवार है। बिल्लियाँ हैं, हाँ बहुत सारे जानवर ज़्यादा हैं। हाँ क्योंकि हम बहुत प्यार करते हैं ठीक जानवर। है। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? मिडिल क्लास फैमिली से हैं, अपर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली रही है बचपन में? अपर मिडिल क्लास कह सकते हैं। ठीक है। तभी मैंने बोला कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि अच्छे परिवार में जन्म हुआ मेरा। बिहार छपरा में। जी तो वहां पर संगीत को लेकर दिलचस्पी किसी की थी या आप ही में पहले कीड़ा आया? मेरे में ही आया सबसे पहले। पहले तो कैसे आ गया? क्योंकि आमतौर पर यूपी बिहार में लोग
उतना नहीं वो होते हैं, ये होता पढ़ाई वढ़ाई हो गई, शादी वादी करवा देंगे, बढ़िया दामाद मिल जाएगा, बस हाँ। यही चाहिए। लेकिन ये जो पॉसिबल हो पाया मेरी लाइफ में, सबसे पहले तो क्रेडिट पूरा का पूरा मेरे फादर को जाता है, क्योंकि जब म्यूज़िक की उन्होंने मेरी इंटरेस्ट देखी, मैं जब छोटी थी तो अपने दादा दादी के साथ बोकारो में रहती थी, मेरी इनिशियल स्टडीज़ वहीं पे हुई है। तो वहाँ पे रहती थी, तो वहाँ मैं अपनी दादी को ना बहुत परेशान करती थी, टीवी में या साउंड सिस्टम में गाना सुनती थी, पूरे दिन डांस करती रहती थी। किसके गाने सुनते थे आप? मैं उस समय सुनती थी आई रे जोर लगा के नाचे रे, ये सारे गाने सुनती थी। ओए राजू प्यार मत करियो दिल टूट जाता है, या शारदा जी के गाने बजते थे, मेरे दादाजी बजाते थे छठ के टाइम पे स्पेशली। तो ये गाने सुन के मैं अपनी दादी को परेशान करती थी कि अब मुझे बताओ इसके आगे क्या गाना है, मुझे बताओ। तो मेरी दादी परेशान हो जाती थी। दादी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर धीरे 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 मैंने सोच लिया था कि मैं हीरोइन बनूंगी, क्योंकि हीरोइन गाना गाती है टीवी में देख के, हीरोइन गाना मैं तो इसकी तरह बनूंगी। फिर मैंने अपने आप को ठीक से रखना शुरू किया, क्योंकि मुझे लगा कि हीरोइन बनना है तो सुंदर दिखना पड़ेगा। तो मैं मेकअप वेकअप की चीज़ें खरीदवाती थी अपनी दादी से, तो वो चीज़ करना शुरू तो किया। आपने बाद भी में बचपन में खूब चित्रहार रंगोली खूब देखा होगा, इसका मतलब। खूब सब देखा है, हाँ। बुगी वुगी ये सब चीज़ें देखी हैं। तो फिर जब बड़ी हुई तो पता चला कि हाँ प्लेबैक सिंगिंग अलग होती है और एक्ट्रेस और बनना ये अलग कितने होता बड़े है। होने पे एहसास हुआ? ये मेरे ख्याल से मैं अपने होम टाउन वापस आ गई थी, छपरा, सेकेंड या थर्ड क्लास में मुझे पता चला था कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, तो ऐसा हुआ था। तो स्कूल में काफ़ी परफॉर्म किया होगा आपने, बहुत एनुअल फंक्शन में, बहुत या वो जो सुबह सुबह असेंबली में। बहुत ज़्यादा, और इसकी वजह से मेरे कई क्लास छूटते थे। हाँ। टीचर्स मेरे से गुस्सा रहते थे, पढ़ती वढ़ती नहीं है, दिन भर गाने गाने करती रहती है। बट एक दो टीचर्स थे जो काफ़ी सपोर्ट करते थे, उनको पता था कि आगे कुछ करेगी ये। तो ये तो हो गया, चलो एक बच्चे का होता है पैशन, जैसे किसी को क्रिकेटर बनना होता है, किसी को डॉक्टर स्कूल में पूछते हैं, बट ये प्रोफेशनल कैसे टर्न हुआ? ये प्रोफेशनल टर्न हुआ क्लास 8th में, जब मेरे 8th स्कूल, क्लास में प्रोफेशनल टर्न हो गया? नहीं मैं बता रही हूँ वहाँ से शुरुआत कैसे हुई, मैं बता रही हूँ। तो 8 में एक टीचर आए थे हमारे स्कूल में, वो काफ़ी अच्छा क्लासिकल गा रहे थे। तो मैंने जब वो सुना तो मैंने कहा ये कौन सा जॉनर है म्यूज़िक का, अभी तक क्लासिकल क्योंकि चलते नहीं है ना टीवी वगैरह पे। तो मैंने कहा ये कौन सा जॉनर है, मुझे ये सीखना है, ये सीख लूँगी तो बाकी गाने भी आसानी से गा पाऊँगी। तो फिर मैं उनके पास चुपके से सीखने लगी। तब तक मुझे पता नहीं था मेरे पापा मानेंगे नहीं मानेंगे, तो मैं उनके पास चुपके से ये बोल के कि मैं साइंस की क्लास जा रही हूँ, मैं म्यूज़िक क्लास जाती थी। तो मेरे पापा को एक दिन पता चला, तो उन्होंने कोई गुस्सा ही नहीं किया। तो मैं सोच रही थी बिना मतलब ही मैं इतने दिन से छुप छुप के सीख रही थी। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, पहले तुमको अच्छा गा के सुनाना पड़ेगा, अगर मेरे को तुम्हें इस प्रोफेशन में डालना है या सिखाने में डालना है तो तुमको अच्छा गाना पड़ेगा। तो कह रहे नहीं यहाँ गा के नहीं। मैंने कहा मैं सुनाती हूँ गा के, जाना गाना माना। तो फिर कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, तुम मेरे को साज बाज पे सुनाओगी तब मानेंगे। तो मेरे पापा एनुअल फंक्शन में आए थे, वहाँ पे हमारी प्रैक्टिस चल रही थी, तो पापा ने मेरा गाना सुना और शाम को आके मुझे हक किया। फिर कहा नहीं बेटा अब तुम सीखोगी, मैंने सुन लिया तुम्हारा गाना, अब तुम सीखोगी। तो वहाँ से फिर पापा ने काफी अप्रोच किया। अंडरस्टैंडिंग आपके फादर है। बहुत ज़्यादा, पता नहीं कैसे मिल गए मुझे, हाँ, मैंने क्या अच्छा कुछ क्योंकि किया होगा। आई एम श्योर यहाँ जितने दर्शक देख रहे होंगे इनमें से 60% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने फादर को हक नहीं किया होगा। आई नो, लड़के नहीं करते, लड़कियां तो दूर की बात I है, know, लड़कियों I में तो बड़ा वैसे भी हमारे यहाँ होता है। मैं तो आज भी हक करती हाँ, हूँ। लड़कों में नहीं करते। लड़कों में तो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। हाँ, फादर को अपनी तरफ से स्ट्रिक्ट होते हैं, लड़कों के लिए पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, लड़कों को मे बी स्ट्रांग बनाने के लिए। और तो ऐसा करके फिर पापा ने एक बहुत ही अच्छा गुरुजी ढूंढा मेरे लिए, राम प्रकाश मिश्रा जी को, और वहाँ से मैंने सीखना शुरू किया। वहाँ सीखा, फिर बनारस गई, बनारस में मैंने अपना चैनल शुरू कर दिया। तो जब चैनल शुरू कर दिया, किस ईयर में? बनारस में 2018 में गई थी। 2018। BHU। बनारस की क्या खूबसूरती आपको लगती है? क्योंकि बनारस हम लोग बहुत बार गए हैं, और बनारस के बारे में जब हम रिपोर्टिंग करते तो हमेशा एक बात कहते थे कि ऐसा शहर है जहाँ हर कोई गुरु कोई नहीं चेला। बिल्कुल, बनारस में ख़ास बात ये है कि बनारस आज भी ओरिजिनल है, वहाँ देसी बना है, वहाँ मिलावटी नहीं है कि कोई लैंग्वेज कुछ लैंग्वेज कुछ बना के बोलने की कोशिश कर रहा है, खाने में कुछ मिला के खाने की कोशिश कर रहा है। अरे चला भैया, आज भी वहाँ यही चलता है। और ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे कि लोग आज भी वहाँ देसी हैं, चाहे वो दिखने में मॉडर्न क्यों ना हो। लैंग्वेज सुनोगे, उनका पसंद जानोगे तो वही होगा, देसी चीज़ होगी। दूसरी बात, आप अगर बनारस के बारे में पूछोगे तो बनारस में मुझे लगता है कि हवा में संगीत है। मेरे टीम में जितने लोग परफॉर्म करते हैं, इंक्लूडिंग हिम जो यहाँ बैठे हैं, सब लोग बनारस से हैं। बनारस ने मुझे बहुत कुछ दिया है। बनारस में मुझे पहली बार सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना सिखाया, क्योंकि पहली बार मैं बाहर आई अपने फैमिली को छोड़ के, पापा को छोड़ के, मम्मी को छोड़ के। तब तक मैं डिपेंडेंट थी, कम्प्लीटली अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट थी।
वहाँ आई, मैंने पहली बार सेल्फ इंडिपेंडेंट होना फ़ील किया कि सब कुछ खुद से करना क्या होता है। और वहीं पे मेरे दिमाग में चीज़ आई कि पापा मुझे वैसे बचपन से कहते थे कि किसी मेल पे डिपेंडेंट मत होना कभी भी, अपने चीज़ों के लिए, अपने ज़रूरतों के लिए। और ये चीज़ मुझे बनारस में फ़ील हुई कि अब मुझे अर्न करना है। तो वहाँ पे हम सब, जो अभी टीम मेरे साथ है, वो उस टाइम भी थी, और हम सब ने छोटा मोटा शो वहाँ पे किया था, तो उससे भी अर्न करती थी, और थोड़ा बहुत सोशल मीडिया से भी। तो उस टाइम पे सोशल मीडिया से 18 हाँ, में? यूट्यूब, ओके, यूट्यूब से। हाँ यस, एडसेंस, हाँ गूगल हाँ, समझ गया एडसेंस, समझ गया समझ गया। यस। हम्म। तो बनारस में पान वान खाई है? हाँ, बिल्कुल। शौक है पान खाने का? शौक नहीं है, लेकिन खाया है, क्योंकि बनारस में और क्या खाया पीट रहे आते हैं? बनारस में जैसे मैंने हमको खाया वहाँ दही और रबड़ी जलेबी बड़ा पसंद रबड़ी है। जलेबी, हाँ, मलाइयो, हाँ वो छोले कचौड़ी और छोले, हाँ। छोले समोसे, बहुत कुछ है वहाँ पे। वीटी पे जो बीएचयू के अंदर जो वीटी है, विश्वनाथ टेम्पल, वहाँ पे जो समोसे मिलते हैं ना, मुझे लगता है वर्ल्ड में कहीं वैसे समोसे नहीं मिलते होंगे। समोसा पसंद, चटनी पसंद है? चटनी, विद चटनी। बहुत टेस्टी होता है। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ। तो बनारस में आपका काम जो है वो धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा। तो बनारस से बम्बई कैसे पहुंचे? उसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। बनारस में मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, तो जब स्टार्ट किया था तो मुझे पता नहीं था कि गाने बनते कैसे हैं प्रोफेशनली एंड ऑल। तो मैं और ऐसे जो ये साथ वाले थे ये प्रोफेशनल थे या ये भी आप ही की तरह बस चढ़ाए थे कि कुछ करना है म्यूजिक में? नहीं, वो सारे लोग भी सीख रहे थे उस टाइम पे कॉलेज में ही थे सारे लोग, मैं भी कॉलेज में ही थी। हम उम्र लोग। हाँ। हाँ, हम उम्र लोग थे सारे। तो जब मैंने म्यूज़िक शुरू किया तो मुझे पता नहीं था कि गाने प्रोफेशनली कैसे बनते हैं, उसमें म्यूज़िक कैसे ऐड होता है, मिक्सिंग क्या होती है, कुछ नहीं पता था मुझे। तो फिर मेरी मुलाकात हुई मोहित से, वहीं पे, मोहित कौन? स्टिल विथ जी मी, हाँ। राम आएंगे जिन्होंने जी जी बनाया। जी जी जी। तो वहाँ से जो हमने शुरुआत की, वो अभी अभी तक है हमारे साथ। वो टीम वही, पूरी टीम वही चल रही है अभी? पूरी टीम वही है, 2018, 6 साल लगभग। शुरू से वही टीम है। तो फिर जब बनारस में मैंने बैचलर्स कर लिया, मास्टर्स के लिए एग्ज़ाम दिया मैंने, हम सब बिल्कुल श्योर थे कि हो जाएगा, मास्टर्स में हो जाएगा। एक दिन सडनली मुझे पता चलता है कि मास्टर्स आपका क्लियर नहीं हुआ एंड आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है। मेरा दिल टूट गया वहाँ पे। और ये भी किसी, मतलब वहाँ के किसी प्रोफेसर का ही किया हुआ था, क्योंकि मैं थोड़ा लीक से हट के काम कर रही थी, तो उनको नहीं अच्छा लग रहा था। यूट्यूब क्यों करती है, इतना मॉडर्न क्यों है, लड़कों से बात क्यों करती है, तो वो अगेंस्ट थे इन सब चीज़ों के। उन्होंने मेरे पापा से भी कंप्लेन की थी इन सब चीज़ों की। तो मेरे पापा ने उनको ये जवाब दिया था कि इस एज में अगर वो नहीं करेगी, आप करेंगे तो बुरा लगेगा, वो कर रही है तो ठीक है, वो व्यस्क है, वो कर सकती है। क्योंकि उन्होंने 2-4 बातें ऐड ऑन करके भी बोली थी, तो मेरे पापा ने उनको बोल दिया था कि जिस एज में है उसको सूट कर रहा है, आप रहने दीजिए। बॉयफ्रेंड जोड़ दिया होगा। हाँ, जिस लड़के से बात करूँ इसके साथ तो बात करती है, उससे बात करती है, उससे बात करती है। जबकि उस समय हम सारे फ्रेंड्स थे, तो ऐसा था। तो बाद में बॉयफ्रेंड बना? आई डोंट नो। आप मना नहीं कर पाए ढंग से। वो एक बड़ा अच्छा शेर है ना कि 100 बार कहा इस दिल से चल भूल भी जा तो उनको, हर बार दिल कहा यार तुम दिल से नहीं कहते हो। तो आपके मना करने में वो, बस वही चीज़ समझ हाँ, लीजिए। ठीक है। तो फिर उस टाइम पे उन्होंने ऐसी मतलब मेरे बारे में उलझुल बातें की। मुझे एम म्यूज़ में, मतलब मास्टर्स ऑफ म्यूज़िक से मुझे निकाल दिया। जब मुझे उन्होंने निकाल दिया तो मेरा दिल टूट गया कि अब मैं क्या करूँगी। फिर वापस मुझे घर जाना पड़ेगा। यूट्यूब तो चल ही रहा था खैर, बट वो रीच नहीं थी यूट्यूब पे जो होना चाहिए, जिसकी वजह से मैं अपने करियर में समझूँ कि हाँ ये करियर बना देगा मेरा। तो फिर मैंने और मोहित बाकी ने, टीम के लोगों का? बाकी टीम के लोग तो वहाँ के, अच्छा, लोकल आईडी थे तो हाँ, उनका तो वहीं के थे, कोई वो प्रॉब्लम पढ़ाई नहीं नहीं। करे साथ में आपके? पढ़ाई करते थे लेकिन वहीं के लोकल थे वो ओके लोग। ओके। हाँ, तो आपको उस शहर में रहने की वजह खत्म हो गई आपकी? वजह ख़त्म हो गई। हाँ। तो फिर पापा फिर कह रहे थे, अच्छा पापा को पता था कि दिल तो टूटा होगा। डबल। तो फिर नहीं, डबल नहीं। हाँ। तो फिर हमने डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया कि अब मैं मुंबई जाऊंगी। तो फिर पापा ने बोला कि मुंबई ऐसे कैसे जा सकती हो, कुछ बेस लेके जाओ। तो उन्होंने बोला वहाँ से मास्टर्स करो। फिर मुंबई से? अगले साल मैंने मुंबई में एडमिशन लिया, एग्ज़ाम दे के और अपने। ये आपकी जो बाकी बटालियन थी पूरी? सब बनारस में ही छूट गई, बट अभी भी हम कनेक्टेड है। कनेक्टेड क्या है, साथ में अब काम करते हैं। ओके। तो फिर मैंने और मोहित ने डिसाइड किया मुंबई चलते हैं। वो पहले दिल्ली रहता था, तो फिर यहाँ भी वो अच्छा कर रहा था वो भी। तो उसने बोला चलते हैं वहीं पे।
तो पता नहीं उसके साथ भी बोला ना मैंने कि मैंने जब भी कुछ शुरू किया है, कोई स्टेप आगे लिया है ना, तो भगवान ने ऐसे थाली में परोस के मुझे दे दिया है कि लो अब आगे की चीज़ें, इंग्रेडिएंट इससे ले लो। मैंने यूट्यूब शुरू किया, भगवान ने मोहित से मिला दिया। और मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि किसी एक सिंगर को जो यूट्यूब पे काम करना चाहता है, उसको एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर मिल जाए, डायरेक्टर मिल जाए, तो उसके लिए उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि कई लोग ऐसे ही बीच में लुढ़क जाते हैं, यूट्यूब बंद कर देते हैं, क्योंकि पैसे नहीं होते इतने कि म्यूज़िक प्रोड्यूसर को हायर कर पाएँ और रेगुलर बेसिस पे काम और कर अच्छा गाना और अच्छा म्यूजिक बनाना दो अलग चीज़ें भी हैं। अलग अलग चीज़ें हैं, तो मैं तो वो नहीं कर सकती। कई बार आप बहुत अच्छे सिंगर हैं लेकिन आपको अच्छा म्यूजिशियन नहीं मिला तो आप फंसे रह गए। बस वहीं से लुढ़क और ऐसे गए हम। बहुत सारे सिंगर्स इंडिया में हैं जो रियलिटी शोज में हम देखते हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन उसके बाद दिखते नहीं हैं। हाँ, उसकी वजह शायद यही होती होगी। हाँ, क्योंकि उनके पास इतने पैसे, इतना सोर्स नहीं होता है कि ऐसे किसी को हायर कर सकें जो मिनिमल बजट में आपको गाना बना के रेगुलर देता रहे। क्योंकि अगर आपको मंथ में 4 गाने डालने हैं और 25-25 हज़ार आप कहाँ से लाओगे एक गाने के। लेकिन मुझे मोहित से मिलवाया भगवान ने, और उसने अभी तक मेरे काम सारे फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, बट सारे काम फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं। और आज भी हम साथ में काम कर रहे हैं। तो हमने डिसाइड किया चलो मुंबई चलते हैं। इस एक शो में अब तक 50 बार मोहित का नाम आ चुका है। यस हाँ, जी। तो हाँ, हम मुंबई गए और फिर वहाँ हमने शुरू किया अपना जी। ये जर्नी। वहाँ पे मैंने थोड़ा सीरियस होकर शुरू किया। मैंने अलग अलग चीज़ें की, जैसे गाने के लिरिक्स चेंज कर दिए और गाने का कॉम्पोजिशन चेंज कर दिया। तो जब मैंने कुछ क्रिएटिव करना शुरू किया तो जाके व्यूज़ ज़्यादा आने लग तो गए। ये लिखा आप मतलब आपको लिखने का शौक है? हाँ, लिखने का शौक नहीं है, मजबूरी में मैंने लिखना अच्छा, शुरू मजबूरी में किया लिखना शुरू किया। कि चलो देखते हैं कुछ करके। क्योंकि उस टाइम तक भी बहुत अच्छा लिरिसिस्ट हायर करना, कंपोज़र हायर करना हमारे बस की नहीं थी। तो उसने कंपोजिशन शुरू किया मोहित ने, और मैंने लिखना। तो हमने नए नए गाने बनाने शुरू किए, तो उस पे बहुत अच्छे व्यूज़ आने मतलब किसी लगे। एक हिट सॉन्ग के एक मुखड़े को लेके उसके इर्द गिर्द की लाइनें बदल के बिल्कुल, मेन वो पूरा। रखा। जैसे चांद बालिया सॉन्ग है, हाँ, तो चांद बालिया उस टाइम पे बहुत वायरल था आदित्य जी का। तो फिर मैंने उसको बोला कि अगर फीमेल गाए अपनी तरफ से, देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नज़ारे, ये बोलने काम मेरा, आपका काम सुनाने का है। ठीक है। तो इसका जो फीमेल वर्जन है वो मैंने गाया था, एंड इट वेंट वायरल। तो फिर देखने को मुझको 100 बहाने तू बनाए, ऐसा भी क्या मुझ में है बता, जानती हूँ तेरे दिल में मेरे लिए क्या है, क्यों तू मेरे पीछे है पड़ा, ये मेरी चांद बालियाँ, हाँ देती हूँ मैं गालियाँ, सोच ले तो फिर से एक दफ़ा, है टेढ़ा है ये दिल का रास्ता। तो ये मैंने कुछ लिखा था। गाली देते हो वैसे? हाँ, वैसे अगर सामने वैसा कोई आ जाए तो। मतलब जैसे अनूप जलोटा जी का एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो उन्होंने कहा कि यार मैंने कुछ भजन गाने गाए तो हर आदमी को लगता है कि मेरे अंदर श्री राम ही बैठे हैं। मतलब मैं गाता हूँ, मेरा वो प्रोफेशन है, लेकिन मेरी पर्सनैलिटी में और भी बहुत कुछ है। वो एक बार जो आपकी पर्सनालिटी, तो ये आपको भी लगता है कि आपको भी लोगों ने सिर्फ वो भक्ति भावना से देखा है, उसके आगे वो नहीं देख पा रहे हैं आपको, जो शायद पर्सनैलिटी में और है? बिल्कुल बहुत कुछ है जो कि लोग नहीं देख पाते हैं। कई लोग मुझे स्पेशली डीएम करके मना करते हैं, देखिए स्वाति जी आप कोई और गाना मत गाइएगा, हम आपको राम जी की वजह से फॉलो करते हैं। तो मैं कहती हूँ अरे राम जी ने मुझे ओरिजिनली कैसा बनाया है वो तो देखो। एक ऐसा थोड़ी है कि अगर इंसान के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारे उसके अलग अलग पहलू हैं, तो वो भक्ति नहीं कर सकता। आप यही कहना चाह रहे हो कि अगर कोई भक्ति में लीन है तो उसको बस भक्ति करना चाहिए, कुछ और नहीं करना चाहिए। बट मैं एक बेटी भी हूँ, मैं एक बहन भी हूँ, मैं एक प्रोफेशनली एक सिंगर भी हूँ, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक लड़की भी हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे अंदर। बट आपको लगता है कि ये एक इश्यू हो सकता है कभी लाइफ में, या इनिशियली जब आप फिल्मी गाने गाने शुरू करोगे तो हो सकता है थोड़ा सा एक लोगों का रिएक्शन आए? नहीं, मेरे साथ प्लस पॉइंट ये है कि मैं पहले से ही फिल्मी गाने गाती हूँ और वो काफ़ी वायरल हैं। लाइक कहानी सुनो, वो तो पाकिस्तान तक गया था, वहाँ तक वायरल हो गया था। तो मैं पहले से गाती तो हूँ। उसमें लाइनें चेंज की थी आपने? आपने भी रखा पूरा था चेंज किया था मैंने कि है उसका लाइन। तमन्ना तुम्हें अपनी दुल्हन? हाँ, नहीं। आपने क्या किया था? ये वाली लाइन बताती हूँ मैं। है तमन्ना मुझे तू दुल्हन बनाए, मेरे हाथों में मेहंदी तू खुद से लगाए, सर पे सहरा सजा के मुझे लेने आए, है तमन्ना मुझे तू दुल्हन बनाए,
खूबसूरत है ये जिसे कहते वफा, मैं तेरी तू मेरा अब ये तय हो गया, एक तरफा नहीं है ये इश्क तेरा, मुझे कहने तो दे मेरे दिल में है क्या, तुझे क्या पता तू अकेला नहीं जिसे प्यार हुआ था, हाँ प्यार हुआ था। सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। बहुत खूबसूरत गाना है, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा गाना है, बहुत प्यारा। बहुत खूबसूरत गाना है। ओके, सो यू वेंट मुंबई, यस। आपके गाने आपने लिखना शुरू किया, ये भी आप ही ने लिखा होगा? हाँ, मेरा ही लिखा हुआ है। बढ़िया, तो आपने राइमिंग मैच करना शुरू किया, साथ में एक इंसान है मोहित, जी। हाँ, तो जिन्होंने आपके लिए कंपोज करना शुरू किया, आप पे गाने हिट होने लगे। देन वहाँ से जब हमें लगा कि गाने अच्छा कर रहे हैं तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर हमने घर से पैसे मांगे कभी? मुंबई जाने के बाद नहीं मांगा। ओके। हाँ, बनारस तक पापा ने बहुत किया है और बहुत ज़्यादा ही किया है, लेकिन मुंबई जाने के बाद मैं ये बोल के ही आई थी उनसे, क्योंकि मेरा उस समय दिल टूटा था, मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, तो मैंने बोल के आई थी कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि मेरा म्यूज़ में एडमिशन हो पाया, आपने इतना पढ़ाया, इतना खर्चा किया, मैं कुछ नहीं कर पाई, बर्बाद कर दिया मैंने आपका पैसा, तो मुंबई में मैं आपसे पैसे नहीं लूँगी। बहुत रोका उन्होंने, बट मैंने उनको एक दिन टिकट दिखा के सरप्राइज़ कर दिया कि मैंने टिकट करा लिया है, मुंबई में घर भी रेंटेड बुक कर लिया है, डिपॉजिट वगैरह दे दिया है, तो अब मत रोकिए मुझे। तो भारी मन से उन्होंने भी मुझे छोड़ा, क्योंकि जिस समय मैं आ रही थी मुझे याद है कि कोई खुश नहीं था। जैसे एक होता है ना कि हाँ चलो पढ़ने जा रही है तो दुखी तो होते हैं पेरेंट्स, लेकिन ये दूसरी तरह से दुखी थे कि अभी ये ना जाए, क्योंकि थोड़ी डिप्रेशन में है, कोविड का टाइम चल रहा है। बट मैंने बोला कि मुझे लगता है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, अगर मैंने ये टाइम मिस कर दिया। कोविड आपके लिए ब्लेसिंग रहा या इशू क्रिएट किया उसने? ब्लेसिंग, सोशल ब्लेसिंग मीडिया, रहा, हाँ। यूट्यूब, कई लोगों की उसमें बहुत, कई लोगों की क्षति हुई, उस चीज़ को मैं ब्लेसिंग नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन अगर आप मेरे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे, मतलब बहुत सारे लोग करियर कोविड ने बना है, इसलिए पूछ रहा हूँ। बना, हाँ करियर वाइज तो ब्लेसिंग है। उस टाइम पे फॉलोअर्स बढ़ने लग गए। इन टिकटॉक पे मेरा गाना उस समय वायरल हुआ था, बंद होने से पहले कहे तो उसे सजना, सबसे पहला गाना मेरा वही वायरल ये हुआ शारदा था। सिन्हा जी गाना है? जी, उन्हीं का गाना है, तो सबसे पहले यही वायरल हुआ था। तो शारदा जी को भी आप डेडिकेट कर ही दीजिए फिर। बिल्कुल, उनका नाम लेके ही मैं गाती हूँ, हर स्टेज पे गाती हूँ, उनको प्रणाम करके ही गाती हूँ, क्योंकि इसी गाने ने मुझे जो करियर को शेप देना शुरू किया ना उस टाइम मुझे पे। लगता है आप जैसी तमाम लड़कियों को उन्होंने इंस्पायर किया, बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में बिल्कुल बिल्कुल। लाखों लड़कियों को उन्होंने इस इंस्पायर एज में भी इतनी फेमस है, उनके रील्स वायरल होते हैं इस एज में भी, क्योंकि उनकी आवाज़ में और उनके गानों के सिलेक्शन में जो प्योरिटी है ना, आप उनका एक गाना ऐसा नहीं सुनोगे जो आप भोजपुरी, मतलब भोजपुरी गानों में अक्सर अश्लीलता को लेकर जो आरोप लगते हैं उसके बीच में उम्मीद की किरण है शारदा जी। बिल्कुल बिल्कुल वो भी हैं। और भी भोजपुरी के दो चार सिंगर, जैसे मुझे कल्पना जी भी बहुत अच्छी लगती हैं, उनका रेंज, उनकी आवाज़ में जो फीलिंग है वो भी बहुत अच्छी लगती है, उन्होंने भी बहुत, गणेश के बप्पा कुछ ने गाया था ऐसा। हाँ, लेकिन कुछ गाने उनके हैं, हाँ। जैसे एक गाना है मन की संवरिया बन गईला तू चुपके से का कैला तू, नस नस में तू गईला समाय, नस नस में तू गईला समाय, डाल दिला परेशानी में गजब के रोग धरा दिहला ए राजा हमके जवानी में। कई ब्यूटीफुल सॉन्ग्स उन्होंने गाए हैं, तो ये लोग हैं उम्मीद की किरण। सुपर। शारदा जी की हम बात करें। जी जी, कहे तो उसे सजना। हाँ। ज़रूर। मैं जग की कोई रीत न जानू, मांग का तो है से नूर मानू, तू ही चूड़िया मोरी तू ही कलैया, पग पग ली जाऊं तोहरी बलैया मैं, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू। सुपर। इन लोगों से मुलाकात हुई आपकी इस बीच में? शारदा जी से नहीं हुई है, बहुत तमन्ना है उनसे मिलने की। कौन कौन से विश लिस्ट अभी आपकी है? 5 विश लिस्ट आपको बतानी होगी, यार ये मेरी बकेट लिस्ट है या ये विश लिस्ट मेरी थी। अच्छा, लोगों में मिलने के लिए, हाँ, हाँ, हाँ। तो सबसे पहला मुझे मिलना है शारदा जी से ऑफ कोर्स, देन श्रेया मैम से, श्रेया घोषाल। आई लव हर,
उनसे मिलना है। कॉन्सर्ट मैंने उनका देखा है, पर्सनली मिली नहीं उनसे। एंड मुझे मिलना है ऋतिक रोशन से, विकी कौशल से। सुपर। दे आर माई फेवरेट। और पांचवा किससे मिलना है? किसी से तो मिलना मोदी जी होगा। रह गए, मोदी जी ऑन टॉप। ये बेईमानी कर दिया। क्योंकि आपने पूछा तमन्ना मिलने की, हाँ तो उनके तमन्ना मोदी जी नहीं थे, नहीं, भूल गया। बिल्कुल वो टॉप पे, हाँ, टॉप पे। इसीलिए आपने लास्ट में नाम लिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट। यस। अच्छा, जब ये सारी चीजें हो रही थी, आपका सोशल मीडिया ये सब चल रहा था, हम अक्सर कहते हैं कि रिश्तेदार जो होते हैं वो सब असली गम रिश्तेदारों का होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खून हमारे माँ बाप का वो पीते हैं, और फिर माँ बाप जब हमारे पास आते हैं मुंह लटका के, तो वो सबसे ज़्यादा हमें तकलीफ देता है बहुत। कि यार फलाने को वहाँ गए थे, उनकी लड़की ये कर रही है, तुम्हारा कुछ हम बोल ही नहीं पाते। ये सब होता था आपके साथ पहले? नहीं, एक्चुअली मेरे जो पापा है ना, वो बस अरे मम्मी तो करती होंगी ना, कोई तो करता होगा। मम्मी पापा, मम्मी तो मेरी इतनी भोली है, उसको कोई कुछ बोल सकता है। रिश्तेदारी नहीं, उसको कोई, आप भी कुछ बोल सकते हो, कुछ नहीं बोलेगी। आप तो नहीं बचाती थी? मेरे तक बात नहीं पहुंचाती थी, और अगर मेरे पापा से कोई कुछ बोल दे तो उसका उपाय वहीं पे हो जाता था। इसलिए मेरे पापा से कोई बोल नहीं सकता था जल्दी। अगर कोई बोल देगा, अरे क्या संगीत वंगीत सिखा रहे हैं इसको, हटाइए, शादी वादी करके हटाइए, एज हो गया ये वो। हाँ, मेरे पापा भोजपुरी में जवाब देते थे, वो बता रही हूँ। तारा से कोई पूछला खा, तारा पैसे से पढ़ती है, चले जाइए ऐसे, डायरेक्टली यही जवाब देंगे। तो उसके बाद कोई बोलेगा ही नहीं। सुपर। तो अब लेकिन अब तो अच्छा वाला आया होगा वर्जन, सारे रिश्तेदारों को सारा प्यार आ गया हो गया। बिल्कुल। यार यही लड़की थी, बचपन से हमको पता था कि तुम ही तुम हो, और कोई नहीं है। बिल्कुल, ए, तुम थोड़ा बैठो दीदी के साथ, सीखो थोड़ी देर। अब होता है ये सब? बिल्कुल होता है। हालांकि same। फील करने का मौका नहीं मिला होगा, बट पापा के साथ तो हुआ होगा ये। हाँ, पापा के पास तो लोग साथ, आते होंगे। पापा के साथ तो ऐसे ऐसे लोगों का कॉल आ रहा है, भूले बिसरे, जो कभी लाइफ में, जिन्होंने कभी, मेरे ख्याल से, मतलब जो उधार भी मांगे होंगे, लिए होंगे, वो भी लौटाने तैयार होंगे अब। बिल्कुल। अब तो वही स्थिति है मेरे घर पे। अब तो मेरे भाई ने आज मुझे कॉल किया था। उसने बोला कि दीदी इंटीरियर करवा रहा हूँ, मेरा घर बन रहा है अभी, फरवरी से ही बन रहा है, बहुत लंबा समय ले लिया पापा ने घर बनवाने में। तो अब थोड़ा डिजाइन चेंज हो गया होगा ना। हाँ, अभी बजट चेंज हो गया होगा। नहीं, वो पहले से ही बन रहा है, लेकिन अभी इंटीरियर करवा रहा है मेरा भाई। वो उसने बोला कि भौकाल वाला इंटीरियर करवाएंगे दीदी, बिल्कुल तुमको सोच के। मैंने कहा ठीक है। तो उसने फ़ोन किया इंटीरियर वाले के पास, हाँ भैया ऐसी ऐसी चीज़ है, इतने इतने बाई का रूम है, ऐसा ऐसा करना है। तो उन्होंने बोला कहाँ पे? तो उन्होंने बोला कि इस जगह पे। तो उन्होंने बोला अरे स्वाति मिश्रा भी तो वहीं की हैं। तो कह रहे भैया उन्हीं के घर में करवाना है। अरे एक बार वीडियो कॉल करवा दीजिएगा, आएंगे तो ऐसी स्थिति हो गई है कि मतलब हर कोई जिसको आप सोचेंगे वो आपको पहचानते हैं। तो अभी तो ऐसा स्थिति हो गया है, कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है। मजा आ रहा है, डिस्काउंट भी अच्छा मिल रहा होगा। बहुत जगह, हाँ, बहुत जगह डिस्काउंट मिलता है, और बहुत जगह हम फ़ायदा भी उठा लेते हैं कभी कभी। हाँ। सुपर सुपर। तो कोई बॉलीवुड से फोन आया कोई? क्योंकि एक इंडस्ट्री तो आपने पकड़ ली, धार्मिक इंडस्ट्री पकड़ ली, बीजेपी के सारे नेता आप पर मेहरबान हो गए, सब आपको मुख्यमंत्री मंत्री सब बुला रहे हैं, आप कंसल्ट कर रहे हो, साधु संत बुला रहे हैं, बट एक सपना आपके अंदर भी है बॉलीवुड का, जिसमें आपने अभी 5 में से 4 नाम जिक्र वहीं से कर दिए, 3 नाम तो वहीं के रहे आपके। उस इंडस्ट्री से कैसा रिस्पॉन्स रहा? हाँ, रिस्पॉन्स है। और किसी का फ़ोन आया कि यार तुमने अच्छा गाया था? बहुत से लोगों का, जैसे मुंतशिर सर मिले, और भी बहुत से लोग मिले। हाँ, जुबीन सर भी मिले थे। तो प्रॉबेबली अगर हमारा सब कुछ ठीक रहा तो मे बी कुछ होगा। और भी हैं, मतलब टी सीरीज में फीचर होने वाले हो आप? आई हैव नो आइडिया राइट नाउ, बट इन फ्यूचर वी कैन, हो सकता है। हाँ, तो ऐसा हो सकता है। मतलब टी सीरीज। हाँ, टी सीरीज। तो उनसे भी हम मिले, और मतलब ऐसे बहुत सारे ऑफर्स हैं, लेकिन एक उसमें ऑफ़र ऐसा है जो मुझे दिल से मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ, वो जब आएगा तो पता चलेगा। इट्स सीक्रेट। अच्छा ठीक है। एक आउटसाइडर के लिए कितना टफ होता है? जो आपकी तो किस्मत थी, आपने राम जी से मांगा कि भैया हमको देख लो, कुछ हो जाए, एक लेवल ऊपर पहुंचा दो, ये गाना आया, इसमें आपको मौका मिल गया, बट वैसे एक आउटसाइडर के तौर पर जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे आपको देखकर ये सोच रहे होंगे कि यार स्वाति कर गई तो हम भी कर जाएंगे। इसमें राम जी की ब्लेसिंग्स वगैरह हम थोड़ा किनारे कर दें थोड़ी देर के लिए, तो एक आउटसाइडर के लिए एक जगह बनाना कितना टफ है? क्योंकि इंडिया में इतने सारे रियलिटी शोज़ हैं, एक से एक आवाज़ें हैं। मतलब मैं क्योंकि बहुत सारे म्यूजिशियन साथ शो करता हूँ, तो उसमें हमेशा एक मजाक उड़ाते हैं कि मुंबई में अगर आप छत से सिक्का ही फेंकोगे तो हर 3 में से एक इंसान जो होगा वो म्यूजिशियन होगा, सिंगर होगा मुंबई में। है, मुंबई नगरी ही ऐसी है कि सारे आर्टिस्ट अपना किस्मत वहाँ आजमाने जाते हैं। और आउटसाइडर के लिए मैं अगर कहूँगी कि अगर सबसे पहली बात तो आप जो कर रहे हो वो आपके लिए पैशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन आप उठें, अरे गाने में करियर बनाते हैं,
ऐसे करके आप चले गए करियर बनाने के लिए, तो 90% चांस है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। जो आप कर रहे हो वो आपका पैशन होना चाहिए उसमें, क्योंकि इसमें इतनी मेहनत है ना कि थोड़ी सी मेहनत में लोग भाग जाते हैं। तो जितनी मेहनत लगे उतनी करने की क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं कि आप पहले ही सोच के गए हो कि यार मैं जा रहा हूँ। कई लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जिनको मुंबई आए हुए 2-3 महीने भी नहीं हुए हैं, वो बोलते हैं अरे हम तो सोच के आए थे कि आएंगे, इनके मूवी में काम मिल जाएगा, हम तो स्टार हो जाएंगे, लेकिन ये देखो ना कोई पूछ ही नहीं रहा है ये वो। तो कई लोगों के अंदर मेहनत करने की क्षमता नहीं होती है। तो अगर वो क्षमता है, और दूसरी बात इंटेंशंस अगर आपके राइट हैं, तो ही इस आर्टिस्ट के फील्ड में आप जाइए। अदरवाइज़ मैं ये भी कहती हूँ कि साथ में पढ़ाई भी कीजिए। मैंने पढ़ाई छोड़ी पढ़ाई नहीं का है। क्या फायदा है? पढ़ाई के बहुत सारे क्या फ़ायदे हैं। जैसे आप आज सिंगर हो, तो आपने जो पढ़ाई किया है, आप पढ़ाई करने के लिए कह रहे हो, क्यों कह रहे हो? इसलिए क्योंकि आप जो पढ़ते हो, आप जो भी डिग्री लेते हो, कहीं ना कहीं काम आता है आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके बात करने। अगर मैं बचपन से ही म्यूज़िक कर रही होती, पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ के, मुझे हो सकता है कि कई जगह लोग बात कर रहे हैं, समझ ही नहीं आता क्या बात कर रहे हैं, समझ नहीं आता कैसे रिस्पॉन्स करना है, समझ नहीं आता बात क्या करना है। पढ़े लिखे तो है नहीं, कभी स्कूल में कभी किसी से वाद विवाद, टीचर से आमना सामना, स्टूडेंट से बात कैसे करते हैं, ये सब सीखा ही नहीं है। तो जैसे फैमिली में बात करते हैं एक दूसरे से, वैसे ही बात करते जाके फिर आप प्रोफेशनल। डोमिनेटिंग हो ना? हाँ, कहीं कहीं। हाँ मतलब अपनी बात पे चढ़ जाते हो आप, अगर आपको लग रहा है सही है हम, तो फिर हम हाँ, सही हूँ तो फिर ना खाता ना बही, जो हम सोच लिए बस जो सही हो। ये भी चीज़ मेरे पापा ने मुझे सिखाई, अगर सही हो ना तो किसी के सामने नहीं झुकना है। बॉयफ्रेंड को बड़ा सॉरी बोलना पड़ता होगा। आई डोंट नो। लेट्स चेंज द क्वेश्चन। अच्छा, हर जगह इतना बिंदास हो, फिर इस टॉपिक पे शर्मा क्यों रहे हो? रूट पापा को नहीं पता है? नहीं, पता तो होगा ही, मेरे ख्याल से इतनी अगर बातें शेयर करते हो पापा से, तो फिर हाँ, अगर मैं बताऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताया नहीं है। हाँ, बट बताया नहीं है या बताऊंगी वो तो तब होगा जब कोई होगा। तो घर से नहीं आता, जैसे वो आपने वो फिल्म देखी है क्या, गैंग्स ऑफ वासेपुर? हाँ, उसमें एक सीन है, इतना बड़ा हो गई हो, ब्याह नहीं हुआ तुम्हारा? बहुत आता है, वही तो मैंने बताया। हाँ जब मैं इतना बड़ा नहीं भी हुई थी और बनारस में ही पढ़ रही थी, हाँ तभी कई लोग कह रहे थे अरे पढ़ने क्या भेज रहे हो, इतना ही पैसा लगा के उसको शादी करके हटाओ। हाँ। तो वो तो शुरू से ही आता है। आप घर पे, आपके नीचे कितने छोटे भाई बहन हैं? मेरे से छोटी एक बहन है, उसके बाद एक भाई है, और बड़ा एक भाई है जो कि एक्टिंग में करियर बनाना चाहता है। तो नीचे वाले दो का ब्लॉकेज क्यों कर रखा है आपने फिर? दे आर मतलब फ्री। जिस फैमिली से आप आते, अरे दे आर फ्री कहने की बात है, जिस फैमिली से आप आते हो, जिस बैकग्राउंड से आप आते हो, यहाँ तो ऑर्डर वाइज चलता है ना मामला। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हमारी फैमिली में जहाँ तक बातचीत होती है मेरे भाई बहनों से, इफ़ दे आर इंटरेस्टेड दे कैन तो गो। कर सकते हैं अपना। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? हाँ। ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर वाइज ही सब कुछ हो, क्योंकि सक्सेस। आप समय लोगे? हाँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है समय लेना ठीक है मेरे लिए। मतलब क्या लॉजिक उसके पीछे, क्या हम जानना चाहते हैं ना, सिर्फ एक उसके तौर पर कि एक इंसान को जान लिया, साथ में काम कर रहे हैं, बढ़िया काम चल रहा है, नाम हो गया। लॉजिक ये है कि मुझे अपनी पसंद से और सब कुछ देख के शादी करनी है। शादी आगे चल के सिरदर्द ना हो जाए मेरे लिए, मैं ये नहीं चाहती हूँ। पार्टनर और साथ में पार्टनर की फैमिली, सब मेरे करियर को और मुझे सपोर्ट करने वाले होने चाहिए। अब तो सब कर रहे होंगे ना, लड़की पैसा अच्छा कमा रही है, नाम कमा रही है, भजन गा रही है, मोदी जी ट्वीट करे, और क्या चाहिए किसको? दिखने में सुंदर मुंदर है। तो ये सब हम ऊपरी स्तर पे जानते हैं ना। हाँ हाँ, तो ये सब चीज़ें मुझे पहले अच्छे से देखना पड़ेगा, लड़के में, उसकी फैमिली में, फिर। नहीं तो ये एक्चुअली पूछ हम इसलिए रहे थे कि इस वीडियो को देखने में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो शायद आपको लेके दिल में तमन्ना बना रहे होंगे कि हमारे घर की बहुरिया ऐसी हो जाए, तो उनको मना कर दें हम। हाँ। मना कर दें? नहीं, क्यों मना करेंगे? मना ना करें? नहीं। ठीक है, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। यस, नामुमकिन नहीं। ठीक है। स्वाति मिश्रा, छपरा में क्या है, बिहार में क्या है? क्योंकि बिहार की माटी को लेकर मैं हमेशा कहता हूं कि जो बिहार से निकल गया, मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है कि उन्होंने लाइफ में कुछ ना कुछ किया। बड़े बड़े कलाकार बिहार से आए हुए हैं, बड़े बड़े म्यूजिशियन, राइटर्स सब बिहार से निकले हैं। हालांकि बिहार की पहचान जो है वो एक पिछड़े राज्य के तौर पर देखी जाती है। बहुत लोग आंख नाक कान से बिचका देते हैं कि आप बिहार से आप आए हैं,
बट स्टिल बिहार में एक चीज़ है जो मेहनत कश लोग होते हैं और एक बहुत अच्छा इतिहास रहा है बिहार का, जिसने पूरे देश में राज्य किया है। बिहार में क्या खूबी है, छपरा में क्या खूबी है, क्योंकि अब आप उस जगह पर हैं जहाँ से लोग चाहेंगे कि आप अपनी पहचान के बारे में बताएं और आपके शहर का मान उससे बढ़े। अच्छा, तो क्योंकि मैं छपरा से हूँ तो सबसे पहली खूबी मेरे लिए तो वहाँ अपनापन छपरा है। का नाम छपरा क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ गांव में जो लगाते हैं टीन शेड, उसको छपरा कहते हैं। तो प्रॉबेबली हो सकता है वहाँ कभी मिलता होगा छप्पर, ऐसे तो हो गया होगा छपराना। मेरे गांव का नाम माला है, अच्छा, जहाँ मैं रहती माला। हूँ, माला। ओके, तो अब उसका भी नाम माला क्यों है ये भी नहीं पता, हो सकता है वहाँ माला बिकता हो। ये दो आपको मिल गया कि अब आपको पढ़ना पड़ेगा इस बारे में आगे इंटरव्यू के हाँ, लिए। पापा से पूछ लूँगी, बता देंगे, और पापा गूगल हैं, सब कुछ बता देते हैं, तो उनसे ही पूछ लूँगी। तो हाँ, मतलब छपरा की खूबियाँ ये हैं कि छपरा में बहुत ही टैलेंटेड और मेहनती लोग हैं, अभी भी हैं, मौका नहीं मिलता है। मेरी ही कई ऐसी फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे कहती थी कि काश कि हमारे फादर भी तुम्हारी तरह फादर के सोच के होते, तो हम भी आज कुछ कर रहे होते हैं। कई मेरी फ्रेंड्स ऐसी हैं जो डांस में अच्छी थी, कई ऐसी हैं जो स्केच बहुत अच्छा बनाती हैं, कई बोलने में अच्छी, शायरी शेर व शायरी में बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनका करियर नहीं बन पाया। या तो वो चली गई किसी ऐसे सेक्टर में जहाँ पे ऑफिस वर्क है, या तो फिर शादी हो गई, तो करियर नहीं बना पाई। तो बहुत सारा टैलेंट है और बहुत से गुणी लोग हैं वहाँ पे, बस मौका चाहिए निकलने के लिए वहाँ से। एक फीमेल की लाइफ में फादर और हस्बैंड का कितना रोल होता है अगर हम सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बहुत ज़्यादा, अपार्ट फ्रॉम टैलेंट? बहुत ज़्यादा अपार्ट फ्रॉम टैलेंट। मैं एक्चुअली इस मैटर पे बोलने वाली थी कि आजकल ये बड़ा चल रहा है ना, वी डोंट नीड मेल्स इन आवर लाइफ, वी आर केपेबल ऑफ एवरीथिंग एंड ऑल दैट। मुझे लगता है नहीं, यू आर नॉट केपेबल ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि मैं अपनी बात करूं तो मेरे फादर, आप बिलीव नहीं करोगे, डे फर्स्ट से मेरे लिए लड़ रहे हैं। जब मैं पैदा हुई थी तो फैमिली में कोई एक ऐसा था जो नहीं चाहता था कि लड़की आंख पैदा नाक हो। कान बिछकाया गया था, लड़का होना चाहिए था। लड़की पैदा हो गई, अरे दादा, लड़की पैदा हो गई। आज और से मेरे दहेज की तैयारी शुरू कर दो। इसीलिए तो मेरे पापा उस दिन ही बहुत दुखी हो गए थे और उस इंसान से लड़ गए थे, और ऐसे लड़े कि लाइफ टाइम उनसे बात नहीं किया मेरे लिए बस। तो डे फर्स्ट से मेरे पापा मेरे लिए लड़ रहे हैं, जब से मैं इस दुनिया में आई होंगी, कुछ घंटों की होंगी तब, उस टाइम से मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। पहले मेल सपोर्टर वो हो गए, फिर मैं आ जाऊँ अपने दादाजी पे। हम 4 भाई बहन हैं, सबसे ज़्यादा मुझे मानते हैं, सबसे ज़्यादा। सबको एक एक चॉकलेट देंगे ना, सबके सामने मुझे भी एक दे देंगे, फिर उधर बुला के वो भैया एक और ले ला, तारा खाती तू गोली बनी, तो ला के दे देंगे। फिर भाई बहुत सपोर्टिव है, छोटा भाई तो बहुत सपोर्टिव है, मतलब लगता ही नहीं कि छोटा है, मुझसे 6-7 साल छोटा है वो। उसके बाद मेल टीचर्स, मेल फ्रेंड्स, मोहित की बात करें तो वो भी मेल ही है। तो ये सारे लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है मेरी लाइफ में कि मेरे लाइफ में तो जो हूँ मैं 50% मैं मेल के सपोर्ट से हूँ। मतलब एक सक्सेस जिसे कहते हैं ना अक्सर कि एक सफल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। बिल्कुल, रिवर्स ही करना चाहिए और ऐसा ही होना कि चाहिए। अगर कोई औरत भी सक्सेसफुल है तो उसके पीछे भी उसके पिता, भाई, पति या उसके दोस्त, बिल्कुल उन मर्दों का हाथ है बिल्कुल। जो शायद उतने ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाते समाज के द्वारा। वही मैं सोचती हूँ कि क्यों लोग नहीं अप्रिशिएट करते हैं। मतलब कुछ एक्सपीरियंस आपका बुरा हो गया तो वो पूरा जेंडर ही थोड़ी ना बुरा हो गया। तो अपने फादर को देखो, अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मामा, जितने भी आपके लाइफ में मेल लोग हैं उनके बारे में सोचो। और जो आप हमेशा मैं ऐसे वीडियोस भी बहुत सारे देखती हूँ जहाँ पे लोग बहुत ही उल्टा सीधा मेल्स के बारे में बोलते हैं। तो एक चीज़, जैसे कोई एक लड़की अगर गलत निकल गई तो पूरी, मतलब पूरे लड़की जेंडर को ख़राब बोलना इट्स नॉट राइट ना, तो वैसे ही उस केस में भी है। आपको फेलियर से डर लगता है? फेलियर, हाँ, डर तो लगता है। कभी लगता है कि ये सब जो लाइमलाइट आई, क्योंकि सोशल मीडिया में हमने कई बार देखा है कि कोई इंसान बहुत जल्दी हिट होता है और फिर और डाउन फिर हो उतनी जाता है। जल्दी लोग भूल जाते हैं। और ख़ासतौर पर म्यूज़िक इंडस्ट्री में तो बड़े बड़े सिंगर्स को हमने देखा है जो लाइमलाइट में आए और फिर कहाँ गुमनाम हो गए पता नहीं। आवाज़ भी अच्छी है, सब कुछ सब कुछ अच्छा है, काम खत्म। थोड़ा सा डर लगता है, बट आई बिलीव इन द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो इस चीज़ में मैं पॉजिटिव रहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ। सक्सेस क्या है आपके लिए? खुशी है,
खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा सोच के कि अरे अब अच्छे पैसे भी आ रहे हैं, इतना लोग जानते भी हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं जिस वजह से वायरल हुई हूँ राम जी के नाम से, तो मुझे रिस्पेक्ट भी उसी हिसाब से मिलता है। मतलब मुझे पैसे और मतलब नेम फेम की उतनी खुशी नहीं होती जितना लोग रिस्पेक्ट से जब मिलते हैं, अरे स्वाति जी प्रणाम, क्या गाया है आपने, राम आएंगे, आप तो देवी हैं, जब लोग ये बोलते हैं ना, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी बट इसके लगती साथ है। एक बोझ भी आता होगा ना, जिससे आपने कहा कि राम जी को लेकर आपको लोगों ने किया, लेकिन कल को आपके कपड़ों पे भी लोग सवाल करेंगे, क्योंकि अरुण गोविल जी हुए या बाकी जो लोग हुए, उनको लोग उसी छवि में देखना चाहते हैं फिर। और जब बिल्कुल उस छवि से इतर कोई आप छवि गढ़ने की कोशिश करेंगे अपनी मर्जी के मुताबिक, बिल्कुल तो शायद उसको लेकर आक्रोश भी आएगा। बिल्कुल आएगा, और आता है, अभी भी आता है। क्योंकि कभी कभी अगर मैं कुछ ऐसा पहन लूँ तो मैं खुद भी सोचती हूँ कि क्या मैंने ठीक पहना है ना, क्योंकि अभी जिस निगाह से लोग आपको देख रहे हैं, मेरे ख्याल से उस निगाह को बरकरार रखना ही मेरे लिए ठीक होगा। कितने लोगों को मैं बोलूँगी कि नहीं, मैं मेरा ये भी रूप है, मेरा ये भी रूप है, ये भी रूप है, तो मैं नहीं, चाहती लोग तो हूँ। यही कहेंगे ना कि यार थोड़ी सक्सेस मिली दिमाग खराब हो गया, हाँ, ये भी कह सकते हैं लोग। क्योंकि उन्होंने पीछे नहीं देखा है। नहीं देखा उन्हें है। सिर्फ इतना मतलब है कि आपको अभी देख रहे हैं हाँ और ये टैग आएगा बिल्कुल। कि राम जी के नाम पर नाम कमा लिया और और उसके बाद दिमाग खराब हो गया। हाँ, उसके बाद ये सब कर रही है, तो एक चीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह फील होती है कि थोड़ा बहुत, ये प्रेशर देता है। हाँ, थोड़ा बहुत मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और मैं इतनी भी ज़्यादा वो नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा भी ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ये पहनने का मन है, ये करने का मन है, क्लब जाने का, मैं वैसे भी नहीं जाती हूँ, मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा एक तो ये भी प्लस मतलब पॉइंट है। क्लब जाना खराब नहीं है, नहीं, वो जाना But खराब नहीं है। क्लब जाना खराब नहीं है, आपके अपने शौक होते हैं, खाने हाँ पीने बिल्कुल, चीजें होती हैं। बट कई बार मैंने कहा ना, वो सांचे में लोग जज करते हैं इसीलिए। कि अगर स्वाति मिश्रा के बगल ये पानी के ग्लास की जगह कभी वाइन का ग्लास रखा हुआ, अरे हो सकता है शायद आप एक ही से अपने घर में करते हो, हाँ बट आप जज हो जाओगे बिल्कुल क्योंकि आप हिट राम जी के नाम पर हुए। बिल्कुल, ये बात तो है। जी समाज की उम्मीदें। हाँ, उम्मीदें हैं, और चलिए ठीक भी है, कुछ गलत तो नहीं सिखा रहे हैं ना, कुछ गलत की तरफ तो उम्मीद नहीं रख रहे हैं ना कि आपको ये करना है, वो करना है। ठीक है। जो भी उनकी उम्मीदें हैं वो ठीक डायरेक्शन में ही जा रही हैं, तो ठीक है। एक सवाल बहुत लोगों ने पूछा था मुझसे कि स्वाति मिश्रा ये मिरर के सामने ही सारा वीडियो फोटो क्यों लेती हैं? कभी कभी कोई लेने वाला नहीं होता है, और ऐसा लगता है कि काफ़ी दिन हो आपके गए यार। इंस्टाग्राम को जिसने स्टॉक किया उसने कहा कि सारा वीडियो फोटो जो सब मिरर के सामने सेल्फी मोड में से लगा लिया। वो इसीलिए ज़्यादातर क्योंकि कोई है नहीं, मान लो घर पे, अब मुंबई में मैं रहती हूँ, मेरी सिस्टर रहती है, वो अवेलेबल नहीं है कुछ खींचने के लिए फ़ोटोज़ वगैरह, तो वही मिरर ही सहारा होता है। हाँ, या मैं खुद की फेवरेट हूँ, मैंने कहा। नहीं नहीं, खुद की फेवरेट नहीं हूँ। मतलब खुद को प्यार करती हूँ। हाँ अच्छा, आप बनारस में क्योंकि बहुत लंबा समय रही हैं, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो गई, बनारस को लेकर भी खबरें खूब चल रही हैं। कोई गाना बनाया भगवान शिव जी के लिए, तैयारी वारी चल रही है शिव जी को लेकर? क्योंकि कई लोग मान रहे हैं कि वहाँ भी कुछ हो सकता है। नहीं, एक्चुअली ये इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जब ये राम आएंगे जब हमने गाया था, तो ये सोच के नहीं गाया था कि अरे ये तो बूस्ट हो जाए उस टाइम पे, नहीं ऐसा नहीं सोचा था। तो अगर मैं कुछ गाऊंगी भी तो अगर श्रद्धा से आएगी दिल से वो चीज़ तभी गाऊंगी मैं, अगर नहीं आएगी तो नहीं गाऊंगी। बस हिट होने के लिए उनके नाम पे मैं नहीं गा सकती हूँ ये, क्योंकि अभी भी मुझे बहुत लोग कह रहे हैं कि अरे राम जी के नाम पे हिट हो तो राम जी का गाना गाओ ना, अभी कितने सारे गाने। आपने गाया था एक शायद राम आएंगे 2.0। क्योंकि उस समय बहुत से लोगों ने ये बोला था कि अब आपको आपका बनता है कि आप एक गाना लेके आओ, तो वो गाना जो गाया था और जो बनाया था वो हिट होने के लिए नहीं गाया था। अब तो राम जी आ गए हैं, अब ज़्यादा से मुझे लोग कह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा तो 22 तक चलेगा, उसके बाद तो चलेगा नहीं। मैंने कहा इतना भी चल गया ना, इसकी भी उम्मीद नहीं थी, तो बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल जो भी मिल रहा है उसके लिए। तो लोग मेरी फीलिंग समझते ही नहीं है, कुछ लोग मुझे सलाह दे रहे हैं कि बड़े लेवल को बेच दो इस गाने को। ये मेरा फ्रेंड एक आया मेरे पास, देखो स्वाति मैं बहुत ही अच्छा ये सब करता हूँ, मार्केटिंग स्ट्रेटजी मेरी बहुत अच्छी है, तुम एक काम करो इसको बेच दो इसको। मैंने कहा मुझे नहीं बेचना है। नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रही हो स्वाति, बहुत पैसा कमा लोगी, ये कमा लोगी, वो कमा लोगी। तो मैंने उसको सुना दिया फिर अच्छे से, फिर वो मुझसे सॉरी बोल के, मैं तुम्हारा इंटेंशन नहीं जानता था कि ऐसा तुम्हारा इंटेंशन है। मैंने कहा बिना मांगे इतना कुछ दिया है राम जी ने, अब तुम उनको बोलो बेचो, उनके नाम पे मैं जाके सिंपैथी करूँ, उनके नाम का नाम लेके मैं यूज़ करूँ, ये मुझसे नहीं होगा। क्योंकि जो मिला है वो मेरे प्योर इंटेंशन की वजह से मिला है, उसी को मैं ख़राब कर दूंगी तो जो मिला है ना उसको छीनने में उनको टाइम नहीं लगेगा। तो ऐसा है। सोशल मीडिया आपके लिए कितना ब्लेसिंग रहा? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब? बहुत ज़्यादा, यही तो मेरा करियर है, इसी ने तो करियर डर दिया है नहीं मुझे। लगता आपको कभी मान लो बंद हो गया, जैसे टिकटॉक था बंद हो गया, हाँ
कभी लगता है डर कि यार बंद हो गया हाँ, तो वो क्या चीज़ तो करेंगे, हर क्रिएटर के दिमाग में रहती है कि कभी बंद हो गया तो क्या होगा, कभी बंद होगा तो क्या या होगा। अकाउंट टूट गया मान लो गलती से, हालांकि टीम में लोग अकाउंट टूट बैठे गया हैं। तो फिर तो अकाउंट वापस आ जैसे जाएगा। इंस्टाग्राम में बहुत लोग रोते गाते रहते हैं आजकल, हमारा अकाउंट चला गया, बैकअप अकाउंट, ये वो। तो अकाउंट अगर चला गया तो वापस आ जाएगा या फिर दूसरा बना लेंगे। एक बार लोग प्यार कर रहे हैं, दोबारा भी आपको करेंगे। और अभी कहीं ना कहीं मेरे पास एक सोर्स है, शोज़ मुझे बहुत सारे मिल रहे हैं। तो अभी सोशल मीडिया से थोड़ा सा अलग भी एक करियर चल रहा है शोज़ का। कितना परसेंट रेट बढ़ा दिया? हम दाम नहीं पूछ रहे हैं, हम खाली परसेंटेज हाँ, पूछ रहे हैं। परसेंटेज मैंने ऑलमोस्ट 70% बढ़ा दिया, 70%? क्योंकि डिमांड उतनी ज़्यादा आ रही है ना। अब एक उफ, मोदी जी का ट्वीट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि कुछ पैसा बीजेपी के इसमें फंड में डालना चाहिए आपको? क्यों? मोदी जी के ट्वीट से आपको 70% बढ़ा, 10% उनका ही बनता है। नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं खाली करूँगी। मोदी जी से फोटो खिंचवाने जाओगे आप? नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो करूँगी, क्यों नहीं करूँगी, बिल्कुल। कोई पॉलिटिकल आपके एम्बिशंस है? नहीं, क्यों? यूपी बिहार में तो होते हैं लोगों के, हर आदमी हर घर में पॉलिटिशियन होता है। नहीं, मेरे कोई इंटेंशन नहीं है, क्योंकि अभी नहीं है, बाद में भी नहीं है। जैसे कई लोग को होता अभी थोड़ा गाना वाना गा, जैसे अभी भोजपुरी में जितने सिंगर्स हैं सारे पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। पवन सिंह भी अभी दिल्ली आए थे, कहा जाता टिकट के लिए आए हैं। खेसारी का चर्चा चलती रहती है। अक्षरा से मेरी बात हो रही थी, वो भी जन स्वराज और बीजेपी दोनों में। मनोज तिवारी जी को हम सब जानते हैं, निरहुआ को हम जानते हैं, रवि किशन जी को हम जानते हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने बड़े गायक जिनका भी थोड़ा नाम एक लेवल से ऊपर हुआ या राष्ट्रीय पहचान मिली या अपने क्षेत्र में पहचान हुई, उन्होंने तुरंत अपना पॉलिटिक्स में करियर बनाया। मेरा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो राजनीति है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो ऐसी नहीं है कि आप फेमस हो तो चले गए, क्योंकि आपके पीछे पीछे लोग हैं आपको जिताने के लिए, जस्ट बिकॉज आप चले गए। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी घर रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार है। में किसी का दिलचस्पी है? दिलचस्पी तो जैसे जुबिन नौटियाल ने खुद चुनाव नहीं लड़ा था, जुबिन के पिताजी ने चुनाव लड़ लिया था। तो अभी मेरी फैमिली से ऐसा कुछ निकल के तो नहीं आया है कि किसी की हमें इच्छा नहीं चुनाव में जाना है। अभी चाहे खाली घर बड़ा बनवाना है, गाड़ी वाड़ी सब। घर तो फरवरी से बन रहा है, पिछले फरवरी से बन रहा है। घर तो अभी बनना शुरू ही नहीं काफी हुआ। खर्चा आपको लग रहा है, जितना आप जोर दे रहे हो लग रहा है कुछ बढ़िया बन के निकलेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम्म। कैसा आता है बन के। छपरा में ही या अभी माला? तो छपरा में, माला में ही बन रहा है घर। मेरा जो पिछला घर था ना, वो रेनोवेट हो रहा है बेसिकली। कहाँ का, मतलब जो आपका घर कहाँ? छपरा में? छपरा में कोई गांव है माला, वहां पर है? माला में मेरा घर। माला में घर आपका। तो गांव में घर क्यों बनवा रहे हो? कई लोग होते हैं ना कि गांव से निकल आते हैं, पटना शिफ्ट हो गए, दिल्ली शिफ्ट हो गए, मुंबई शिफ्ट हो गए, जहाँ पर काम भी है या एक अच्छी लाइफस्टाइल है। माला में इतना इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो? मुंबई में भी लेंगे, हाँ, उस वहाँ तो लेंगे ही, लेकिन माला में इसलिए क्योंकि वो एक हमारा पुश्तैनी आप बोल सकते हो। मम्मी पापा का मन वहाँ लगता है। वो लोग कहते हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, वो वहीं रहेंगे। उनका पूरा समाज वहाँ है, उनका पूरा लाइफ वहाँ बीता है। मैं खुद कभी कभी नॉस्टैल्जिया में चली जाती हूँ, घर के बारे में सोचती हूँ, तो मेरा मन करता है सब छोड़ छाड़ के घर चली जाऊँ। तो आई कैन अंडरस्टैंड, अगर उनका फ्यूचर या करियर नहीं है किसी और सिटी में तो वो क्यों छोड़ेंगे उस जगह को। तो वो चीज़ है, मम्मी पापा जहाँ रहते हैं उस प्लेस को सही करना, अच्छे से करना हम चारों की जिम्मेदारी है, तो इसलिए करवा रहे हैं। मतलब जो इंसान अपनी जड़ भूल जाता है नहीं बोलना चाहिए, उसके पत्ते बहुत दिन हरे नहीं रहते हैं। नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल। इसलिए मैंने सवाल पूछा। अच्छा ठीक है, हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं। जब भी कोई सिंगर हमारे पास आता है ओके, तो इस गेम में हम क्या करते हैं कि हम दो लोगों का नाम देते हैं ठीक है। और आपको चूज करना होता है कि आपका फेवरेट कौन है, और जो भी आपका फेवरेट है उसकी दो लाइनें गुनगुनानी होती है, ठीक जो है। भी आपका फेवरेट होता है। मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना नहीं है, नहीं लेकिन नहीं, ठीक है। उस सिंगर का। और अगर आपको दोनों पसंद है तो आपको फिर आप दोनों गा सकते हो, वो आपकी मर्जी। अगर आप एक चूज नहीं कर पा रहे हो ठीक है। तो आप मेल फीमेल कोई ऑप्शन दो या फीमेल रखूं मैं? दोनों कर सकते चलिए हैं। हम दोनों करके देखते ठीक हैं, है। थोड़ा थोड़ा करते हैं। हाँ, सबसे पहला, आशा जी, लता जी। दोनों ठीक है। लता जी। हाँ, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले हे हे। ब्यूटीफुल। आशा you. जी, आशा जी, उनके इतने सारे गाने हैं। आप लेकिन मुझे आशा जी के जॉनर में ज़्यादा लगते हो। आपकी आवाज़ लता जी वाली, लेकिन आपके अंदर आशा जी का वाला जो फ्लेवर है वो ज़्यादा भरा है। अच्छा, आपने जो अपना बचपन बताया ना जिस तरह से आपने,
जी। कि जिन गानों पे आप झूमती थी, मुझे लगता है वो आशा जी के ज़्यादा गाने थे। नहीं, दोनों। आशा जी का कौन सा गाना मैं गाऊं, क्योंकि उनके इतने सारे अच्छे अच्छे गाने हैं। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। थैंक यू। नेक्स्ट, अनुराधा पौडवाल या अलका याग्निक? अलका जी। अलका जी। जी। Okay. पल भर ठहर जाओ, दिन ये निकल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, गर तुम साथ हो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। नेक्स्ट सिंगर जो हैं वो हैं श्रेया घोषाल वर्सेस पलक मुचल। श्रेया घोषाल ऑल टाइम पलक नहीं पसंद मुझे, पलक पसंद, बहुत बिल्कुल पसंद उनकी है। आवाज़ लगती बिल्कुल है मुझे। लगती है, सेम टू सेम उनकी आवाज़ कौन लगती है। तुझे यूं प्यार करेगा एकदम, सब या beautiful मेरी song। आशिकी तुम हो। ब्यूटीफुल सॉन्ग। हाँ, इसीलिए मैंने ऐसा नाम दिया कि दोनों मैच कर जाए। नहीं, श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल कौन सा गाना? सारे गाने। श्रेया घोषाल क्यों पसंद है? श्रेया घोषाल इसलिए पसंद है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको सुन के ही मेरे अंदर बहुत ही अच्छा सीखने की ललक आई थी कि इनकी तरह गाना है। गाना तो पहले से था। जब वो सारेगामा में आई थी, आई थिंक वो 11 साल की थी और मैं भी उस समय बहुत छोटी थी, तो मैं उस समय से उनको सुन रही हूँ। तो मैं उनको कहीं ना कहीं म्यूज़िक के फील्ड में अपना गुरु भी मानती हूँ, जिनसे मैं मिली नहीं हूँ आज तक, बट सीखता वो इंसान आपकी द्रोणाचार्य है। बिल्कुल सीखता इंसान बहुत कुछ है उससे, जिससे आप नहीं भी मिले हो उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हो। तो श्रेया घोषाल। ओके ओके। श्रेया घोषाल का कौन सा गाना गाऊँ? सारे गाने मेरे फेवरेट हैं। ओके। तुझमें रब दिखता है। ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया, तू ही धूप तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। सो ब्यूटीफुल सो Thank you. ब्यूटीफुल। लास्ट ऑप्शन शारदा जी या मालिनी जी? शारदा जी। कोई एक गाना उनका भी हो तो। पनिया के जहाज से पलटनिया बनिया पिया, पनिया के जहाज से पलटनिया बनिया पिया, ले ले अइहा हो, ले ले अइहा हो, पिया टीका राजस्थान के, ले ले अइहा हो, पिया टीका राजस्थान के। सो ब्यूटीफुल सो थैंक यू। ब्यूटीफुल। भोजपुरी इंडस्ट्री में कई लोग कंपटीशन करते हैं, तो मनोज तिवारी जी या फिर पवन सिंह? गायकी के मामले में पवन सिंह पसंद है आपको? उनकी आवाज़, और मतलब वो सुर में गाते हैं बेसिकली। हाँ। और मनोज जी भी नहीं, मनोज जी भी गाते हैं, बट आपने प्रेफरेंस पूछा मुझसे, हाँ। मेरा पसंद पूछा, हाँ। तो पवन कौन सिंह। सा गाना? पवन सिंह तो हिंदी के बहुत सारे गानों को मैंने देखा कि भोजपुरी वर्जन में गाते हैं और काफी हिट रहते हैं। हिट भी रहते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं वो। उनकी गायकी मुझे बहुत पसंद है। ये आपने अलग से मेंशन कर दिया इसलिए कि पवन सिंह की गायकी ही पसंद है मुझे। हाँ, गायकी बहुत हाँ। पसंद है। ओके। उनका गाना, हो गोरी सचहु तू जन्नत के हूर लागेलू, हो गोरी सचहु तू जन्नत के हूर लागेलू, सोना चांदी नाही हीरा कोहिनूर लागेलू। सुपर सो Thank ब्यूटीफुल सो ब्यूटीफुल। अब बॉलीवुड में, क्योंकि आपकी लिस्ट लंबी है, मैं 2-3 ऑप्शन और करके फिर हम इस सेगमेंट क्लोज करेंगे। Okay. कुमार सानू, उदित नारायण? उदित नारायण। कुमार सानू नहीं? पसंद तो है, अब पसंद पूछेंगे तो हाँ, मैं एक हाँ। ही बता पाऊंगी ना, तो उदित नारायण। ओके। क्यों हंसकर गाते हैं आपकी तरह, मुस्कुरा कर?
हंस के गाते हैं और दिल को छूती अच्छा, है। उदित नारायण रोमांटिक या उदित नारायण सैड सॉन्ग? रोमांटिक, ओके। ऑल टाइम रोमांटिक। हम्म। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो खिड़की में आई नजर। सुपर, सो ब्यूटीफुल। शान या सोनू निगम? सोनू निगम। ये मेरे को पता था, ऑब्वियस था। सोनू निगम आगे जिसको श्रेया घोषाल पसंद है उसको सोनू निगम पसंद ही होगा। बिल्कुल। फीमेल में श्रेया, बिल्कुल सेम वो मेल वर्जन में सुर लय ताल सौम्यता भव्यता, बिल्कुल। बचपन से गाना, एवरीथिंग इज लाइक डिक्टो कॉपी। मुझे लगता है श्रेया घोषाल इज द फीमेल वर्जन ऑफ सोनू निगम। सुर लय ताल एवरीथिंग, या एवरीथिंग। सोनू निगम इज मेल वर्जन ऑफ श्रेया घोषाल। अगर दोनों लोगों को आप सुनेंगे बात करते हुए भी तो ऐसा लगता है सुर में बात कर रहे हैं। और ये दोनों कभी बेसुरे नहीं हो सकते, चाहे रियलिटी में शो में गा रहे हो, स्टेज पे गा रहे हो। हम जैसे लोग तो नहीं निकाल सकते हैं उनका जो भी, अगर कोई कमी है तो हम तो नहीं निकाल सकते हैं, हम बहुत ही छोटे हैं उनके सामने। तो सोनू निगम। तेरी शर्ट दा मैं ता बटन सोनिए, बालों का तेरे में हाय क्लच हो गया, तूने नजर से जो छू लिया है, नींदों का ना जाना कम हो गया, हो मर गए यार दीवाने, हो तेरे लवर पुराने, हो डाई हार्ड फैन तेरे हैं, तू ही कदर ना जाने। सो ब्यूटीफुल। एंड द लास्ट वन इज, 3 ऑप्शन देता हूं मैं। अरिजीत सिंह, आतिफ असलम स्लैश पेपॉन, विशाल, जुबिन। सेलेक्टेड अरिजीत सिंह। मुझको पता, अरिजीत इज लाइक आलू, सबको पसंद है, सबको पसंद है, हर आदमी खाता है। नॉर्मल लोग तो पसंद करते हैं उनको, चलिए ठीक है, क्योंकि वो रोमांटिक सैड सारे वर्जन्स का, सब हर तरह का उनको कुछ भी दे दो वो गा लेंगे। लेकिन हम सिंगर्स उनको क्यों पसंद करते हैं उसका अलग रीज़न है। क्या रीजन? क्योंकि जो वो जिस तरीके से वो सुर लगाते हैं, जिस तरीके से एक्सप्रेशन को वो दिखाते हैं अपने सॉन्ग्स में, कोई एक वर्ड है उसको किस तरीके से एक्सप्रेशन से वो एक्सप्रेस करते हैं, उनके पक्के नोट्स, उनके हाई रेंज, उनके लो रेंज, उसकी वजह से हम पसंद आपको करते क्या हैं। लगता है कि अरिजीत सिंह ने क्या अलग किया जो वो अरिजीत सिंह बन गए? क्योंकि सब मेहनत कर रहे हैं, सब गा रहे हैं, वो भी एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आए, रियलिटी शो में गए, हार कर आए, कई साल गुमनाम रहे, बाहर गए, लौटे, लेकिन जब मौका मिला उसके बाद से कोई नहीं दूर दूर तक। मेरे ख्याल से जैसा मैंने बोला, पहली बात तो उनकी यूनिक आवाज़, दूसरी बात उनके ऊपर भी कोई ब्लेसिंग होगी, तीसरी बात वो इतना अच्छा गाते हैं, इतने सुर में गाते हैं। आपने उनके मैंने क्लासिकल इंटरव्यू पर सुना जिसमें वो कह रहे थे कि मैंने अपनी आवाज़ को तोड़ा है, मेरी आवाज़ ऐसी नहीं थी। ये तोड़ना क्या होता है? रियाज से टूटती है आवाज़। अब जिस तरीके से अपनी आवाज़ को बनाना चाहते हैं उस तरीके से वो आवाज़ बन सकती है। कुछ लोग क्लासिकल में इतने ज़्यादा रम जाते हैं कि उनको अब अगर आप कोई सिंपल गाना दे दीजिएगा वो नहीं गा पाएंगे, उस एक्सप्रेशन उस फीलिंग के साथ गा ही नहीं पाएंगे। तो इसको कहते हैं आवाज़ तोड़ना। जिस तरीके से आप ढालना चाहते हो, जिस जॉनर में अपनी आवाज़ को ढालना चाहते हो, उस जॉनर में अपने आप को ढालते हो आप। तो अरिजीत सिंह। ओके। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। Thank एक you. सॉन्ग में रिक्वेस्ट करूंगा, फिर भी तुमको चाहूंगा या चाहूंगी। फिर भी तुमको हाँ। चाहूँगा। मिथुन एंड अरिजीत का मैजिक जो आता है वो माइंड ब्लोइंग। वही फीलिंग की ही बात कर रही थी। हाँ, तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम ना रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे, ये रास्ते अलग हो जाएं, चलते चलते हम खो जाएं।
सो ब्यूटीफुल। आप गाने सुनते भी हैं बहुत सारे? बहुत सारे। एक नया सॉन्ग अभी आया था, एक फिल्म आई थी लाल सिंह चड्ढा, हाँ। उसमें एक सॉन्ग है तेरे हवाले, अच्छा, हाँ। सुना आपने? हाँ, सुना है। कुछ याद है बहुत। आपको? हाँ, कुछ देखा तो याद है। जमाना सारा भरम है इश्क तेरा, मैं हूँ दीवारे छत है पिया तू। हाँ, शिल्पा याद तो राव है। ने उसको गाया, आप चाहें तो मैं लिरिक्स दे और सकता हूँ। श्रेया जी ने भी गाया है। हाँ, श्रेया जी ने भी गाया उसे। हाँ हाँ हाँ। हाँ। देखा जमाना सारा भरम है इश्क इबादत, इश्क करम है मेरी, तेरी ही तकदीर है, ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। दैट्स इट, सो इतना याद है। ब्यूटीफुल, सो थैंक ब्यूटीफुल। यू। आई एम श्योर कोई ना कोई म्यूजिक डायरेक्टर से जरूर सुनेगा। और लोगों को भी समझ में आएगा कि स्वाति मिश्रा में बहुत कुछ और भी है। बिल्कुल, राम आएंगे उनकी खूबसूरती है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ है अंदर। हाँ, यस। जैसे बचपन में हम लोग अनुराधा जी को मानते थे कि सिर्फ वो भजन गाती हैं, बाद में पता लगा कि वो बॉलीवुड की बहुत बड़ी सिंगर रह चुकी और हैं बहुत और अच्छा गाती हैं। बहुत अच्छे गाने गाए, दिल है कि मानता नहीं से लेकर साजन, और कितनी फिल्में ऐसी बिल्कुल, हैं बिल्कुल। जिसमें उन्होंने, हम छोटे थे तो ये खाली भजन ही गाती हैं। हाँ, मुझे भी वो टेप रिकॉर्डर पे सुन के वही लगता था। हाँ, वो अमृतवाणी से लेकर तमाम चीजें। आपने बहुत सारे गाने रिक्रिएट किए हैं भोजपुरी के भी। जी। ये चांद वाले आपने सुना दिया, तोहरा में। तोहरे में बसे राजा, हाँ इसको मैंने रिक्रिएट किया है। हाँ, एंड ये मेरे भोजपुरी चैनल का सबसे सुपर हिट सॉन्ग है, तो आप सुनाइए एंड फिर। इट्स स्टिल वायरल ऑन इंस्टाग्राम। सो ब्यूटीफुल। एक मेल ने भी किसी ने गाया है, वो भी वायरल हो गया है। ये गाना बहुत अच्छा है, तो मैंने इसके लिरिक्स थोड़े से चेंज किए हैं, इसको रोमांटिक बना दिया। तो तोहरे में बसे राजा हमारो परनवा हो, रात दिन रहे बस तोहरे धियनवा, मन झूमे नाचे गावे जब तोहरा के पावे, बड़ा नीक लागे राजा तोहरा संगवा हो, कबहू ना हाथ छूटे हमरा सजन से, साथ रहे उनके हर जन्म हो। सो ब्यूटीफुल। Thank you. एक था ओ गोरी सच्चो तू। इसको मैंने, हाँ, जो भी गाया मैंने पवन जी हाँ। का गाना, उसको अच्छा, उसको यही सुन था के, हाँ, जन्नत के हूर लागे लू। हाँ हाँ हाँ। तो इसको मैंने जब मेल में सुना तो मैंने सोचा कि कुछ फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाते हैं। पवन सिंह का कोई एक गाना और होता है, पवन सिंह के काफी फैन बेस है जो आपको भी सुनता होगा। हाँ। क्योंकि उनके गानों को लेकर उस इंडस्ट्री में लगता है उनका दबदबा अच्छा है, जबरदस्त। हाँ अच्छा तो है। हाँ। तो उनके और गाने, अच्छा रुको, अच्छा कोई बहुत ही प्यारा सा उनका गाना मैं आपको सुनाती हूँ। हो गुरिया चाल तोहर मतवाली, गजरा गजरा कान के बाली, लाली बिंदिया से निंदिया हराम हो गई, हे रानी हमरो जिंदगिया गुलाम हो गई, रानी हमरो जिंदगिया गुलाम हो गई। सो ब्यूटीफुल। अच्छा, आपका एक इंटरव्यू कहीं हमने देखा था, वहाँ पर था कि बॉलीवुड के गाने हो या भोजपुरी गाने हो, फीमेल ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं मेल ओरिएंटेड सॉन्ग्स बनाती हूँ ज़्यादातर, जैसे दिलवा के चोर बनाया मैंने, ताकि सारे लड़के आपको पसंद करें और खूब गाने सुने। उनको भी स्पेशल फील करना चाहिए ना। जैसा मैंने बोला कि मैं सपोर्टर हूँ इस चीज़ में कि मेल्स को ज़्यादा भाव नहीं मिलता या फिर उनका नाम नहीं लिया जाता, इसलिए मैं मेल्स के लिए थोड़ा बहुत कुछ। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, स्कूल में मैंने सुना काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, कितने आए थे? 100 में 100 आए थे। आपको कैसे पता चला ये? किस क्लास में? 10th में? ये 10th की बात है। हाँ, बोर्ड एग्जाम में? बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं, क्लास टेस्ट चल रहा था और उसमें आया था 100 में 100। 100 में 100 आ गया था, पता नहीं कैसे आ गया था, बट पता नहीं कैसे। और मैथ्स में 98? मैं पढ़ने में पहले बहुत अच्छी थी, मैंने पढ़ने पहले को अच्छी थी मतलब? पहले 7th 8th से पहले पढ़ने में बहुत अच्छी थी। 10th तक मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, उसके बाद म्यूज़िक में लग गई तो मैंने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ ही दी, बिल्कुल छोड़ दी पढ़ाई। तो वो 100 आउट ऑफ 100 बचा है या वो? आई डोंट नो, बचा होगा मे बी। नेवर थॉट कि इंग्लिश चैनल ही बना दें, अब तो यूट्यूब अपना ही है, अपनी मेहनत, नहीं, कुछ वो इंटरनेशनल गाने भी शुरू करें। नहीं, एक्चुअली वो मूड नहीं है मेरा। अगर कभी ऐसा किया मेरा मन कि कोई ऐसे इंग्लिश गाने सुन के मेरा मन किया कि यार कितना अच्छा गाना है। जैसे मैं अभी गुरु रंधावा से मिला था, यहीं बैठे थे, वो भी इंटरव्यू दे रहे थे, तो ही सेड मैंने डिसाइड किया था कि मैं पिटबुल से दोस्ती करूंगा, मैंने कर ली।
अब मुझे एलॉन मस्क का दोस्त बनना है, मैं 2 साल में बन जाऊंगा। उन्होंने मुझसे भी कहा कि आप इमेजिन करो, तो आपने कभी इमेजिन नहीं किया कि मेरे को और अपने आप को इंटरनेशनल करना है? नेशनल तो हो गए हो आप। इंटरनेशनल करने के लिए सोचा नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी भाषा हिंदी, भोजपुरी, अपना लैंग्वेज बहुत पसंद है। और मैंने जैसे बोला कि अगर ऐसा कोई गाना इंग्लिश का मुझे बहुत अच्छा लगेगा तो उसको मैं ज़रूर गाऊंगी और रिक्रिएट। बेसिकली मेरे लिए गानों में फ़ील होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपने बीट बनाया और कुछ भी, बेबी अच्छा, आई ये एम भोजपुरी योर्स, में यू आर एक ही टोन माइन, की होती है, डिचिक डिचिक वाली जो आती है, बहुत या वो जो टोन्स है इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में आती है नेजल वाली? वो, क्योंकि आपको वैसे ही सुनाई जाती है, वो हिट चीज़ें हैं। हाँ। भोजपुरी में बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, अगर आप सुनने जाओगे ना, तो फिर इतना बदनाम क्यों है वो इंडस्ट्री? क्योंकि वही ढिकचिक ढिकचिक के चक्कर में लोगों ने उसको ख़राब कर रखा है। जबकि मेरे ख्याल से जहाँ भोजपुरी आती है वहाँ लोगों ने अश्लीलता और चीपनेस एक साथ जोड़ के देखना शुरू कर दिया, जबकि ये बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। ऐसा है ही नहीं, भोजपुरी इतना प्यारा बट लैंग्वेज इतने है। हिट क्यों हैं उनके गाने? जितने भी आप बता रहे हो, ये रिमोट से लहंगा या फलाना ढिमकाना, जितने भी गाने आते हैं 500 मिलियन 700 मिलियन व्यूज चल रहे हैं उस पर। ज़्यादातर लोग मेरे ख्याल से सुनते होंगे वहाँ पे, तभी तो चल रहे हैं। कभी ऐसे ही लगा दिया किसी, मतलब जब भी मैं किसी बिहार के शख्सियत का इंटरव्यू लेता हूँ तो सारे बिहारी एक साथ लिखना शुरू करते हैं कि सर पूछेगा अश्लीलता क्यों है, तो हमको लगता है सब पूछ रहे हो तो सुन कौन रहा है? एग्जैक्टली आप लोग ही तो सुन रहे हो ना, शादियों में या फिर किसी फंक्शन में। इवन अभी तो मुझे ये बताते हुए अजीब लग रहा है कि सरस्वती पूजा में विसर्जन के टाइम पे लोग ऐसे ऐसे गाने बजाते हैं और दारू पी के मस्ती करते हैं, जबकि आप विद्या की देवी को विसर्जित करने लेके जा रहे हो। हमने अभी 2 दिन पहले ही ये चीज़ अपनी आंखों से देखा है। तो करते आप ही लोगों, पूछते भी आप ही लोगों, देखना बंद कर दो ना, बंद हो जाएगा। ओके। इस इंडस्ट्री को लेकर कुछ सोचा आपने कि आप लोग अपनी साइड से, क्योंकि आप नए लोग हो, आप लोग वायरल हो रहे हो अब, भोजपुरी हाँ, कुछ अपनी साइड से पे बैक करना अपने शहर को, अपने मैंने इलाके को? चैनल इसीलिए खोला है भोजपुरी, ताकि मैं भोजपुरी के, आप उस पे गाने सुनोगे, उस पे अभी 5-6 गाने हैं, लेकिन उसके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और सारे गाने पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि वो सुनने वाले लोग भी हैं। बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है इनफैक्ट यूट्यूब पे तो पूर्वांचल से लेकर भोजपुरी का सबसे बड़ा ऑडियंस है। बहुत ज़्यादा है, हिंदी पट्टी ज़्यादा ऑडियंस वहाँ पर है। बहुत ज़्यादा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने अच्छे गाने गाए, वो चले भी नहीं, और इससे भी डिमोटिवेट हो जाते हैं सिंगर्स, और वही सब गाने लगते हैं जो चल रहे हैं। और अभी मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम रील पे लड़कियां रील बना रही हैं ऐसे ऐसे गाने पे, इतना नॉर्मलाइज कर रखा है ना। आपने वाला सुना, एक बड़ा वायरल होता है इंस्टाग्राम पे, हीरोइन। हाँ हाँ हाँ, हीरोइन। रील बनाया था आपने? नहीं, मैंने नहीं बनाया था। हाँ, हालांकि उस गाने में वाइब तो है। वाइब है, और उस गाने की लाइन इतनी भी बुरी नहीं है। हाँ। ठीक है, उस गाने की लाइन अच्छी है। हम कहीं ड्राइव कर रहे थे, किसी ने प्ले कर दिया और उसका हमने भी रास्ते में उससे वाइब ली। हाँ याद क्योंकि है आपको? हाँ, क्योंकि उस गाने में जो शब्द हैं वो इतने भी बुरे नहीं हाँ, हैं। हाँ। जैसे हिंदी में भी सॉन्ग्स होते हैं, पेपी सॉन्ग, डांस सॉन्ग्स, वैसे भोजपुरी का वो डांस सॉन्ग ले लीजिए, लेकिन वो चीज़, उसकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना कि भोजपुरी की रियल जो खूबसूरती है वो लोग भूल ही जाते हैं। हीरोइन गाना याद है आपको? बस हीरोइन हो, हीरोइन नशा में रहेलू, यही बस यही याद है। ओके। उसके अलावा मैंने सुना दीपिका पादुकोण आपको बहुत पसंद है, आपको उनके लिए गाना गाना है। हाँ, बहुत पसंद है, क्यों पसंद है दीपिका पादुकोण? क्योंकि क्यों नहीं आपने कहा ऐश्वर्या, कैटरीना या कोई और हीरोइन? दीपिका पादुकोण। क्योंकि मुझे लगता है कि उन पे, उनकी पर्सनालिटी पे मेरी आवाज़ सूट करेगी, इसलिए। कौन सा गाना आप सुन को आपको लगा कि आपकी आवाज़ सूट करेगी? हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, ये गाना बहुत अच्छा है। आपको पता है किसने गाया ये? शिल्पा जी ने गाया। मेरी बहुत फेवरेट सिंगर है। बहुत अच्छा गाती हैं। उनकी आवाज़ में कुछ रूहानियत है, क्या है उनका बहुत गला, अलग आवाज़ है। उनका गला जो है अलग है। बहुत अलग कोई आवाज़ गाना है। शिल्पा राव का अगर आप सुना दें मैं तो। शिल्पा राव जी का गाना सारे यही गाने गा- खूबसूरत यही है, गा देती हूँ। कलंक से लेके जितने भी गाने उनके हैं यही खुदा, गा देती हूँ। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने, नशा चढ़ा जो उतार फेंका है, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। बहुत कांड हुआ था इस गाने पे। बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने नहीं गाया था इसको। आप आवाज़ का ध्यान कैसे रखते हो? क्योंकि हमने सुना आपको पानी पूरी खाने का बड़ा शौक है, गोलगप्पे खूब दबाते हो। अभी खाया मैंने कुछ दिन पहले। कहाँ पे खाया कितने था? खा लेते हो? बनारस में 10।
10 पीस। हाँ, अगर खाने पे आ जाओ तो खा जाती हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अभी मेरे को कितने टाइम से कुछ ठंडा खाने का मन है, हाँ। लाइक आइसक्रीम या फिर कोई बट ये पर्टिकुलर लोगों पे होता है या ये कॉमन है? क्योंकि मैंने पर्टिकुलर लोगों पे। सुनिधि चौहान का मैंने इंटरव्यू देखा, शी सेड कि मैं दबा के आइसक्रीम खाती हूँ, क्योंकि मुझे मजा आता पर्टिकुलर है। लोगों पे होता है जो सेंसिटिव होते हैं। मैं बहुत ही सेंसिटिव हूँ। मेरे ख्याल से आप ठंडा यहाँ पे कुछ रख दोगे ना, उसको देख के मुझे सर्दी हो जाएगी। मैं इतनी सेंसिटिव हूँ गले के मामले में। और थोड़ी इधर कुछ टाइम से 4-5 महीने से हम बस घूम रहे हैं, कुछ अच्छा खा भी नहीं रहे हैं, बस इधर उधर होटल्स रेस्टोरेंट इधर उधर का खा रहे हैं, तो मेरी इम्यूनिटी भी थोड़ी वीक हो गई है। तो अभी तो और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है मुझे। मैंने सुना ड्राइविंग का बहुत शौक है आपको, तो आप तो भी उन लड़कियों में नहीं जिसको देख के लड़के गाड़ी साइड कर लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, मैंने 15 दिन में ड्राइविंग सीखी है। स्कूटी चलाई आपने? बहुत चलाई है। ठोकी है? या आपके चक्कर में लोग पलट के गिरे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वैसे ही सच बोल सकते हो? हाँ हाँ, सच बोल रही हूँ। मेरी बहन ने गिराई है। मैं उसके पीछे बैठी हुई थी और सामने से एक लड़की आ रही थी, उतना बहुत दूर पे थी वो, वहीं से देख के मेरी बहन यहाँ पे घबरा के गिर गई नीचे। वो भी वैसे लोग मुझे पैर से रोकते हैं ब्रेक की जगह। बट ये मुझे लड़कियों बहुत को शौक नहीं है। क्यों ये परसेप्शन बना हुआ है कि वो बहुत हमेशा गंदी ड्राइवर होती हैं, या उनको देख के साइड करो? आप वीडियोस नहीं देखते हो? स्कूटी लेके जा रही हैं, सामने खड्डा है तो ब्रेक लगाना चाहिए ना। वो खड्डे में गिर जाएंगे लेकिन ब्रेक नहीं लगाएंगे। वो आपको ठोक देंगे लेकिन ब्रेक नहीं लगाएंगे। तो क्यों ऐसा होता है? यहाँ से कम, मतलब ऐसा तो नहीं क्योंकि ऐसा नहीं बाकी है। हर फील्ड में कर रही है अच्छा वो, तो ऐसा नहीं। ड्राइविंग के वक्त ये कम क्यों हो जाता फिर? या आपकी बात सुन के मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह कुछ रहा, लोगों में होता होगा, वो कुछ लड़कियों में होता होगा जिनकी वीडियोस रिकॉर्ड हो जाती हैं और जिन जैसे जो आपकी बहन की जिसकी आप बात कर रही हो। वो तो गिर गई थी, वो शुरुआती दौर में, वो बहुत छोटी थी उस समय। लेकिन हाँ, मैंने किसी को भी नहीं गाड़ी से धक्का वक्का कुछ नहीं मारा। मैं अच्छा ड्राइविंग करती हूँ। अच्छी ड्राइविंग करती है, नहीं ठोका किसी को? नहीं। कौन सी गाड़ी ले रहे हो पापा के लिए? मैं अपने पापा के लिए ले रही हूँ उनकी फेवरेट गाड़ी, जहाँ तक मैंने उनके सुना है इधर उधर या फिर उनके मुंह से, फॉर्च्यूनर ले रही हूँ। उफ, ये छोटे शहरों में या मिडिल क्लास फैमिलीज में फॉर्च्यूनर का प्यार। हो सकता है। ये फॉर्च्यूनर से इतनी मोहब्बत क्यों होती है लोगों को? मैंने देखिए- बहुत लोगों को देखा कि कुछ नहीं लेना, फॉर्च्यूनर लेना, उसमें एक भौकाल, एक रुतबा होता है कि इसलिए क्योंकि गांव में आप BMW मर्सिडीज नहीं ड्राइव कर सकते हैं, नहीं चला सकते हैं। तो इसलिए अगर सबसे ऊपर कुछ है तो फॉर्च्यूनर ही है। और फॉर्च्यूनर से ठोक दो, सामने वाला अपने आप सॉरी बोल के चलाता है, लगता है कोई बड़ा आदमी बैठा है। चुप चुप बोलिए। अभी लिया भी नहीं है मैंने, मतलब अभी डिलीवर भी नहीं हुआ है। ब्लैक या वाइट? वाइट होगा, वाइट फॉर्च्यूनर का जलवा होता है। मैं वाइट की तरफ जा रही थी, बट फिर सब लोगों का सुन के मैंने वाइट किया। नहीं तो ब्लैक तो मुझे बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा पसंद वाइट था। फॉर्च्यूनर, चाचा White विधायक हैं, बस इसके बाद पिताजी को एक टिकट दिलवाना है। बस मेरे पिताजी हैं। अच्छा, एक किस्सा हम और पढ़ रहे थे कहीं पर, आपका मुंबई में आपका चालान कट गया था। ये कैसे पता चला आपको? कटा था? एक बार ही कटा है मेरा चालान, और वो भी मेरे सामने जो गाड़ी जा रही थी, तो मैं थोड़ी जल्दी में थी, स्टूडियो जा रही थी, गाना रिकॉर्ड करना था। तो वो जब निकल गया तो मैंने लोग सोचा कहेंगे लानत है स्वाति मिश्रा। नहीं, क्यों, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं। जब वो निकला तो मैंने सोचा मैं भी निकल जाती हूँ। और फिर टीटी साहब कह रहे थे कुछ पैसा कम कर दो। टीटी साहब? टीटी साहब ने कहा था कुछ पैसा कम कर दो। नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला पूरा 600 भर दिए थे। हाँ, मैंने बोला कि देखिए जो लेना है लीजिए, जल्दी भर कीजिए। दिए थे? हाँ, बिल्कुल भर दिए थे। तो क्या हुआ था? कुछ नहीं, वो बहुत स्वीट से थे और वो तो आपने शक्ल बना ली होगी ना मासूम सी। उन्होंने मुझे पहचान लिया था एक्चुअली। तब तो और शर्म की बात होगी। नहीं, उन्होंने कहा देखो बेटा, कोई और होता छोड़ता नहीं, मैं हूँ इसलिए छोड़ रहा हूँ, जितना बढ़ना है उतना बढ़ो, निकलो। मैंने कहा प्लीज़ जल्दी से मुझे छोड़ दीजिए, कोई देखेगा क्या सोचेगा। आपने मुझे साइड में रोका हुआ है। कब का किस्सा है ये अभी इस गाने के हिट होने के बाद? यस, उसके बाद का किस्सा। ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी तो मुझे लगा कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब इमेजिन करो से किसी ने रिकॉर्ड कर लिया होता कि बिना टिकट स्वाति मिश्रा ट्रेन में पकड़ी गई। नहीं, ट्रेन, अच्छा ट्रेन की बात कर रहे हो? हाँ। अच्छा नहीं, मैंने क्या बता दिया। मतलब मैंने मेरी गाड़ी का भी चालान कटा है रिसेंटली, और ट्रेन का मैं बता रही हूँ क्या हुआ था। अच्छा, मैं मोहित, रैश ड्राइविंग करते हुए पकड़ी गई स्वाति मिश्रा। ध्यान से देखिए इस लड़की को। देखो मैं क्यूट हूँ। मैं मोहित और मोहित के रूममेट हैं, वो भी फ्रेंड हैं, और उनकी फ्रेंड्स कुछ। आपने जिंदगी न मिलेगी दोबारा देखी है? हाँ, उसमें एक सीन आता है कि तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है। वही चीज़ हुई मेरे साथ अभी। और इंसान अपने अंदर का सब कैसे पता लगा? मैंने बता दिया गाड़ी वाली बात, जबकि किसी को नहीं। मैं वही सोच रही हूँ आपको कैसे पता चली ये बात कि मेरा चालान कटा है, और रिसेंट हुआ है, तो मुझे लगा उसी के बारे में बात कर रहे होंगे।
तो वो यूँ हुआ था कि हम जाते थे सिद्धिविनायक हर मंगलवार को। तो क्या हुआ कि हर टाइम हम टिकट लेके चढ़ते थे, कभी कोई टीटी नहीं आया, कभी नहीं आया। लेकिन जिस दिन हम नहीं लेके चढ़े उस दिन टीटी आ गए। तो ये तो आप इसलिए कह रहे हो ना, उस दिन आप पकड़े गए। नहीं, ये फैक्ट है। मतलब पकड़े आने के बाद आदमी यही कहता है ना, पहली बार कर रहे थे सर। नहीं, फैक्ट है। सिद्धिविनायक जी की कसम खा के कह रही हूँ। हमेशा हम लोग हमेशा टिकट लेके उस चढ़ते दिन थे। क्या सोच के चढ़े थे, क्या नहीं लेंगे टिकट? बहुत रश था और हमें लेट हो रहा था, हमें आके कुछ काम भी करना था। तो फिर मैंने और मोहित ने डिसाइड किया, ये लोग पहले ही भाग गए थे, हमारे ग्रुप वाले लोग पहले ही छोड़ के भाग गए थे हम दोनों को। तो हम दोनों डिसाइड किया चलो ना आज कभी तो टीटी आता नहीं है, चलो चढ़ते हैं ऐसे ही। तो हम चढ़ गए और फिर टीटी उधर से आए और ये सब हो गया। लेकिन ये पहले की बात है, अब मैं बहुत अच्छी हूँ, अब मैं टिकट लेके जाती हूँ। अब मैं केवल गाड़ी से जाती हूँ और चालान काट के निकलता। एक बार हुआ है बस एक बार। हाँ ओके सुपर। स्वाति, यहाँ से आगे क्या कोई आप जानकारी देना चाहोगे कि अब हम क्लोजिंग पे आ चुके हैं, विराम आएंगे हो गया। कई बार कहते हैं, जैसे हम मीडिया में थे तो हमें हमेशा कहा था कि आपने अच्छा काम किया, आप उसे भूल जाइए। अब नई शुरुआत है, बिकॉज जिस क्रिएटिव फील्ड में हम और आप हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या हम लोग हों, जो हिट हुआ वो आज तक का था, कल से लोग उसे भूल जाएंगे, इतिहास का हिस्सा हो गया। यहाँ से आगे क्या है जिसको लेकर आप एक्साइटेड और आप सोचते हो कि यार ये स्वाति मिश्रा 2.0 होगा? देखिए, क्रिएटिविटी एंडलेस है, जितना करना है क्रिएटिविटी अपने अंदर निकालो, करो। तो वो चीज़ तो है ही, करनी भी है। लेकिन कहीं ना कहीं एक जिस तरीके की पहचान मिल गई है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई है कि मैं जो कर रही हूँ, जो ला रही हूँ, वो उस लेवल का तो एटलीस्ट हो, लोगों को अच्छा तो लगे। तो अब ये नया मेरा एक भजन आने वाला है जिस पे हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है और मैंने लिखा है उसको फिर से। ये चमक ये दमक, इसको मैंने रिक्रिएट किया है बेसिकली। तो जब आप सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा। आपको डर नहीं लगता कि एक टाइम के बाद लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि यार आप रिक्रिएशन के जरिए नाम कमा रहे हो, आपका ओरिजिनल कहाँ पर है? क्योंकि रिक्रिएशन इज गुड, बट वो इनिशियल फेज के लिए होता है, जब तक आपकी पहचान नहीं बनती है। एक बार जब नाम बनता है, देन पीपल एक्सपेक्ट ओरिजिनलिटी, कि आप ओरिजिनल क्या ला रहे हो। मैं बस ये कहूँगी कि अगर उस गाने से, जो भी गाना आप सुन रहे हो, मेरा क्रिएटिव जो गाना है उसको आप सुन रहे हो, उस गाने से अगर वो हुक लाइन हटा दो तो वो पूरा गाना मेरा अपना ही है। इट्स अ सेलिंग पॉइंट। आई नो। तो इसके लिए भी मेरे पास जवाब है कि जो गाना आया था मेरा, भजन दीप जलाओ मंगल गाओ आज अवध को खूब सजाओ, इट्स अ कंप्लीट ओरिजिनल सॉन्ग। उसकी ट्यून कहीं से नहीं उठाई गई है, उसके लिरिक्स, उसका म्यूज़िक, उसका वीडियो सब ओरिजिनल है। तो मैं ओरिजिनल्स भी करती हूँ सुपर, और आगे भी करूँगी। होली आ रही है, हो सकता है होली के आसपास ये वीडियो शायद रिलीज हो। हम चाहते हैं कि होली को लेकर आप हमारे दर्शकों को जाते आते कुछ सुना दो, कुछ भी जो होली को लेकर आप, चाहे वो बॉलीवुड हो या शारदा जी का हो, मालिनी जी का हो, आपका अपना हो, कोई बचपन का फेवरेट सॉन्ग हो, कुछ भी, एनीथिंग। बचपन का फेवरेट एक है जो स्कूल में हम गाते थे। होली के दिन नहीं, होली के पहले फंक्शंस में। कन्हैया घरे चलो गुइया आज खेले होली, कन्हैया घरे चलो गुइया आज खेले होली। अपने अपने महल से निकली कोई सावर कोई गोरी, हो अपने अपने महल से निकली कोई सावर कोई गोरी। सास ननद से चोरी चोरी सब ही निकल चलोरी, गुइया आज खेले होली। सो ब्यूटीफुल स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना अपनी खूबसूरती से आप गाती हैं, उतनी खूबसूरती आपने इंटरव्यू भी दिया है, और उतना ही ज़्यादा प्यार इस इंटरव्यू को भी लोग करेंगे। यस, डेफिनेटली करेंगे। कुछ आप जाते जाते कहना चाहें अपने दर्शकों से जिन्होंने आपको पूरा 1-1.5 घंटे सुना? ओ माय गॉड, आप लोग को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कभी ऐसे मुझे सामने से आपसे बोलने का मौका नहीं मिला है, बट जितना प्यार आपने मुझे दिया है, जितना भी ज़्यादा मुझे लाइफ में जो भी कुछ रिसीव हुआ है, उसकी शुरुआत आपसे ही होती है और आपसे ही ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। लव यू गाइज।